फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 61 हत्यारा बनाम हत्यारे। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। हत्यारा बनाम हत्यारे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बादल आकाश को ढकने में विफल रहा, इसके बजाय यह अनियमित था। जहां ये घना या विरल होना चाहता था, वहां अस्त व्यस्त था। अंतराल में आकाश काला हो गया था। बादल अब सफ़ेद या हल्के भूरे नहीं थे, इसके बजाय वे काली छायाएं थीं जो हवा के साथ बदलती रहती थीं। कई बार वे आधे चांद को प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़े, लेकिन अधिकांश भाग के लिए सूर्योदय संप्रदाय के लिए उनके रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी। आखिरकार वे दोनों संप्रदाय के बाहरी इलाके में पहुंच गए और उसके घर की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। अपनी बातचीत के दौरान माइकल को पता चला कि गार्जियन को 5 वर्गों या स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: कांस्य वर्ग, रजत वर्ग, स्वर्ण वर्ग, प्लेटिनम वर्ग और अंत में पैलेडियम वर्ग। कांस्य वर्ग क्रम में सबसे कम था और शक्तिशाली वर्ग पैलेडियम था। जिस घोड़ी से वह मिला वह सिल्वर क्लास की गार्जियन थी, क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर एक चांदी का पेंडेंट पहना हुआ था, जबकि गया की बहन कांस्य वर्ग में जगह पाने में कामयाब रही। लेकिन घोड़ी ने जानाली के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उसे देखने के बाद माइकल को यकीन था कि जानाली को जल्द ही सिल्वर क्लास में पदोन्नत कर दिया जाएगा। जब वे सीढ़ियां चढ़ना समाप्त कर चुके थे तो अंधेरे के कारण उसे अपने घर की संरचना धुंधली सी दिखाई दे रही थी। गया लंबे समय तक चलने के बाद बहुत थक गया था और वह अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी ताकत जुटाई और घर की ओर भागी, लेकिन जब वह दरवाजे से कुछ मीटर दूर थी तो माइकल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। आवाज़ मत करो, मेरे साथ आओ। हालांकि वह उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उसके लहजे में गंभीरता को महसूस कर सकती थी। वह बिना कोई जोरदार आवाज़ किए उसके साथ चलती रही और एक बड़े पेड़ के पीछे पहुंच गई। मानव, यह क्या है? घर में हत्यारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? कैसे? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम कैसे बता सकते हो? गया का दिल धड़क उठा और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह अब एक शक्तिशाली साधक नहीं थी और अब उसे जीवित रहने के लिए भूत पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। घर के अंदर 6 शक्तिशाली हत्यारे मुझे मारने के लिए हैं। अरे, हम क्या करें? तुम अपने कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का उपयोग करके उन्हें मार सकते हो, है ना? गया को विश्वास था कि वह हमेशा कुछ चमत्कार कर सकता है और दिन बचा सकता है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उसे अपना सिर हिलाते हुए देखा। यह इतना आसान नहीं है, उन्होंने कहा और सिस्टम खोल दिया। सिस्टम स्थिति विंडो। मेजबान माइकल। साधना स्तर शरीर शोधन चरण स्तर 5। अनुभव अंक 65,000/3 लाख। सबसे बढ़िया अंक 18,000। कौशल एवं मंत्र। पवन विस्फोट 2 लैट्वियन लैस। उत्तरदायी शील्ड 3 लैट्वियन लैस। पर्यावरण स्कैनिंग 1 लैट्वियन लैट्स। इग्निशिया 1 लैट्वियन लैट्स। लाइटनिंग डैश 1 लैट्वियन लैट्स। ऊर्जा भक्षक 1 लैट्वियन लैट्स। व्यवसाय सूर्योदय संप्रदाय के शिष्य। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य दुनिया पर नियंत्रण। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 2 लैट्वियन लैस। अनुपात 1000 सोने के सिक्के 5 बदमाश बिंदु। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेष गुण 5 स्टार कीमियागर। अधीनस्थ गया वफादारी स्तर 42%। संचालन का आधार सनराइज सेक्ट। सिस्टम अगर मैं पर्यावरण स्कैनिंग को अगले स्तर तक अपग्रेड कर दूं, तो क्या मैं अंदर के हथियारों के साधना स्तर को महसूस कर सकता हूं? हाँ, अपग्रेड की लागत 9000 बेडेस पॉइंट होगी। जेन, तुम कुतिया हो। तुम हर एक बदमाश बिंदु के लिए भुगतान करने जा रही हो जो तुम मुझे खोने जा रही हो। सिस्टम स्कैनर को अगले स्तर तक अपग्रेड करें। मैं उन लोगों की शक्ति का स्तर जानना चाहता हूं जो मुझे मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये पता लगाने में लंबा समय नहीं लगा कि किसने उसे मारने के लिए हथियारे भेजे थे। अब तक उसने केवल 2 दुश्मन बनाए, सेलिना और जेन। अगर सेलिना उसे मरना चाहती थी तो उसके पास उसे खुद मारने की शक्ति थी और उसके पीछे हथियारे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिससे उसके पास केवल एक अपराधी जेन रह गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने मन में तीव्र दर्द को सहन किया। पर्यावरण स्कैनिंग के स्तर 2 पर पहुंचने के बाद वह बिना उन पर नज़र डाले अंदर के हथियारों के खेती के स्तर को महसूस करने में सक्षम था। हालांकि जब उन्होंने उनकी साधना के स्तर को महसूस किया तो उनके माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। 6 लेवल 10 बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज। हम सिस्टम क्या लेवल 4 रिस्पॉन्सिव शील्ड हथियारों के हमलों का सामना कर सकता है? नहीं। स्तर 4 प्रतिक्रियाशील ढाल केवल शारीरिक सुदृढ़ीकरण चरण स्तर 8 पर या उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति के हमलों का सामना कर सकती है। स्तर 5 प्रतिक्रियाशील ढाल शारीरिक सुदृढ़ीकरण चरण स्तर 10 के साधकों के हमलों का सामना कर सकती है। मुझे लगता है मेरे पास पर्याप्त अंक नहीं हैं। हाँ। इस स्थिति ने उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक का एहसास कराया, लेकिन उस समय उसके पास खुद पर गुस्सा करने का समय नहीं था। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ सेकंड तक अपने दिमाग को खंगालने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कीमिया मेरे प्रिय सिस्टम, मैं एक औषधि खरीदना चाहता हूँ। आह! सिस्टम एक पल के लिए उत्सुक लग रहा था।
आपके स्टोव में शैतान की सांस की औषधि कितनी है? 5000 अंक। बगबियर टूथ, किंग्स बेसिल, सिल्वर बे लीफ, सरपेंट बार्ब्स की कीमत कितनी है? 2000 अंक। लेकिन सिस्टम मेजबान को औषधि खरीदने की सिफारिश करता है। सिस्टम की आवाज़ में तनाव का संकेत था, लेकिन माइकल की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। नहीं धन्यवाद, बस मुझे वो सामग्री दे दो जो मैंने मांगी थी। क्या मेज़बान सचमुच जड़ी बूटियां खरीदना चाहता है, औषधि नहीं? तुम खूनी सिस्टम, क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे अलग से औषधि और मारक खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते थे ताकि तुम मेरे सारे अंक छीन सको। ऐसा नहीं होने वाला है। बस मुझे वो सामग्री दे दो जो मैंने मांगी थी। मैं मारक और औषधि खुद ही बना सकता हूँ। सिस्टम से शैतान की सांस की औषधि दुश्मनों को 5 मिनट के लिए कमज़ोर कर सकती है, जबकि मेजबान द्वारा बनाई गई औषधि दुश्मनों को केवल 2 मिनट के लिए कमज़ोर करेगी। शैतान की सांस किसी भी शारीरिक सुदृढ़ीकरण चरण साधक को 5 स्तरों तक कमज़ोर कर देगी। सिस्टम, इसका मतलब है कि वे हत्यारे औषधि को सांस लेने के बाद पूरे 2 मिनट के लिए स्तर 5 शारीरिक सुदृढ़ीकरण चरण साधक बन जाएंगे। उन्हें मारने के लिए मेरे लिए 2 मिनट से ज़्यादा का समय पर्याप्त है। मानव, क्या योजना है? क्या मुझे चिल्लाकर पूरे संप्रदाय को जगा देना चाहिए? जब माइकल ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली और सिस्टम बंद कर दिया, तो उसे गया का विचार पता चला। मेरे पास एक योजना है जिसमें तुम्हारा चिल्लाना शामिल नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या है? उसने आगे झुककर पूछा। शैतान की सांस। उसने अपने हाथ पर ज्वाला उत्पन्न की और सिस्टम से खरीदी गई सामग्री का उपयोग करके शैतान की सांस तैयार की। मैंने कभी इस तरह के औषधि के बारे में नहीं सुना। यह क्या करता है? उसने उत्सुकता से पेड़ के पीछे छिपकर लौ और घर की ओर देखा। माइकल प्रतीक्षा कर रहे हत्यारों को सचेत न करने के लिए सतर्क था और लौ से आने वाली रोशनी को छिपाने के लिए पेड़ के पीछे खड़ा था। गया ने उत्सुकता से 5 मिनट तक प्रतीक्षा की और देखा कि उसने एक गहरे लाल रंग का द्रव एक कांच की शीशी में डाला और एक अन्य शीशी में चांदी जैसा द्रव डाला। फिर उसने आग बुझा दी। मार्क 3 का उपयोग करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और उसे ग्रैपलिंग हुक दिखाया। हालांकि आसमान में अंधेरा था, फिर भी वह उसकी कलाई के चारों ओर डिवाइस पर चांदी की परत को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। आप चाहते हैं कि मैं इसका उपयोग करूं? हाँ, आखिरकार। शशश, वह उत्साह में लगभग चिल्ला पड़ी। क्या मेजबान अधीनस्थ गया को मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक देना चाहता है? हाँ, केवल एक पल के लिए। फिर उसने अपनी कलाई से हुक निकाला और गया की कलाई पर रख दिया। बस निशाना साधो। मैं जानती हूं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, मानव। मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा है, उसने विश्वास से कहा। ठीक है, घर की छत पर पहुंचो और हत्यारों को सचेत किए बिना छत से नीचे औषधि डालो। औषधि के काम करने के लिए उन्हें कुछ सेकंड के लिए औषधि को सांस में लेना होगा। क्या होगा यदि उसमें से बदबू आने लगे और वे उसे सांस के साथ अंदर लेने से पहले ही भाग जाएं? ये औषधि गंधहीन है और अंधेरा औषधि के रंग को छिपा देगा। बहुत बढ़िया, चलो चलें और उन कमीनों को मार डालें। और गया, उसने उसे रोका। दवा डालने के बाद पीछे के दरवाजे पर बैरिकेड लगा दो। हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान भाग जाएं, है न? बेशक, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। गया ने उत्साह से सिर हिलाया और मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक का उपयोग करके घर के चारों ओर चुपके से छत पर पहुंच गया। उसने उसके छत पर पहुंचने का इंतजार किया और जैसा उसने कहा था, उसने ग्रैपलिंग हुक का सही इस्तेमाल किया और बिना कोई आवाज़ किए छत पर उतर गई। माइकल फिर दरवाजे की ओर चला गया और घर में प्रवेश करने से पहले उसने मारक औषधि पी ली ताकि शैतान की सांस उसे कमज़ोर न कर दे। कुछ सेकंड के बाद उसने महसूस किया कि हथियारों की साधना शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। शैतान की सांसें चल रही हैं। अवांछित मेहमानों का स्वागत करने का समय आ गया है। चरमराहट। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसमें से चरमराहट की आवाज़ आई। घर में घुसने के बाद वह दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ा और सिस्टम के स्टोरेज से अपना सील चाकू निकाला। दोस्तों, आप छिपने से बाहर आ सकते हैं। 6 शरीर को मजबूत करने वाले स्तर 10 हत्यारे मुझे मारने के लिए। मैं सम्मानित महसूस करता हूं। जब उसने महसूस किया कि हर कोई स्तर 5 शरीर को मजबूत करने वाले चरण साधक बन गया है, तो उसने अपने दिमाग में उल्टी गिनती शुरू कर दी। आप में से 2 मेरे बिस्तर के नीचे हैं, एक सोफे के पीछे, एक रसोई घर में, और आप में से 2 पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। कुछ सेकंड के बाद उसने देखा कि 6 आकृतियां एक एक करके उसके सामने आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इतने मूर्ख थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम अपनी जान गंवाने जा रहे हो। हत्यारों में से एक ने अपना मुंह खोला और बोला। हालांकि माइकल उनके चेहरे साफ साफ नहीं देख पाया, लेकिन वह उनकी वेशभूषा को धरती पर मौजूद निंजा वेशभूषा से मिलता जुलता देख सकता था। लेकिन ये सोचकर कि वह निंजा वेशभूषा में हत्यारों को मारने वाला है, वह हंसा। हा हा हा। उसकी हंसी ने हत्यारों को भ्रमित कर दिया। अपना साधना स्तर जांचें। अब आप स्तर 10 पर नहीं हैं। जब उसने हंसना बंद किया तो उसका चेहरा गंभीर और ठंडा हो गया। हत्यारे शुरू में एक सेकंड के लिए हैरान थे। उन्हें लगा कि वह डर के मारे बड़बड़ा रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपना साधना स्तर जांचा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके पैर डर से कांपने लगे। और क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? चाकू पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसकी काली आंखों में हत्या की मंशा उभर आई।
शैतान की सांस एक खतरनाक औषधि थी जो किसी व्यक्ति के साधना स्तर को कम कर देती थी और लक्ष्य को भी इसका एहसास नहीं होता था जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अंधेरे के कारण माइकल उनके चेहरों पर डर के भाव नहीं देख पाया जब उन्होंने अपने साधना स्तर की जांच की। इसका मतलब है कि आप किस्मत से बाहर हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 62 मध्यरात्रिवाद। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ मध्यरात्रिवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिडल माइकल और हत्यारों के ऊपर से गया छत से ये दृश्य देख रहा था। हालांकि वह नीचे के दृश्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी क्योंकि वहां घना अंधेरा था, लेकिन माइकल के हाथ के चारों ओर बिजली के बोल्टों ने उसे हत्यारों को अपने खंजर निकालते हुए देखने के लिए पर्याप्त रोशनी प्रदान की। हम तो हैं। हालांकि वे अपने साधना स्तर में अचानक 5 स्तरों की गिरावट देखकर दंग रह गए थे, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि शरीर शोधन चरण स्तर 5 का साधक उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही उन्हें लगा कि संख्या में उनका लाभ है। लिटिल, जब उसके मुंह से उसके हत्या के नारे का अंतिम शब्द निकला तो वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। पुलच, हत्यारों ने देखा कि उनमें से एक को माइकल ने चाकू मार दिया है। जिस पर चाकू से वार किया गया था उसने माइकल को पकड़ने की जल्दी की, लेकिन वह बिजली के बोल्ट में बदल गया और फिर से गायब हो गया। वह तेज है, अपनी पीठ पर ध्यान रखें। माइकल ने पहले हत्यारे के दिल में चाकू भोंकने के लिए निशाना साधा था, लेकिन वह उसकी हरकतों को देख पाया और आखिरी हरकत को चकमा दे गया। फिर भी चौंकने के बजाय माइकल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसे अपने लाइटनिंग डैश मंत्र की मौजूदा क्षमताओं की सीमा का पता चला। 90 सेकंड। वह मन ही मन गिनती गिनते हुए हत्यारों के चारों ओर दौड़ा। एक, पीछे, पुलच। माइकल ने अपनी पूरी गति का इस्तेमाल किया और एक हत्यारे के कंधे और गर्दन पर चाकू से वार किया। दर्द के कारण हत्यारा थोड़ा धीमा हो गया और जब उसने फिर से बचने की कोशिश की तो उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके पैर जमीन पर गिर गए। डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10 कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1000 बैडेज अंक है। डिंग, होस्ट ने पहली बार अपने स्तर से ऊपर के एक शक्तिशाली साधक को सफलतापूर्वक मार दिया है। इनाम एक उपहार बॉक्स है। एक साथ उस पर हमला करो। साथी को गिरता देख बाकी हत्यारों ने माइकल को घेर लिया और तुरंत उस पर हमला करने के लिए झपट पड़े। वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऊपर से गया ने देखा कि हत्यारे उसके करीब आते जा रहे थे, लेकिन माइकल बिना भागे वहीं खड़ा था। पुलच, क्योंकि हत्यारे एक साथ उस पर झपटे, माइकल ने आसानी से एक हत्यारे का हाथ पकड़ लिया और लगातार उसकी छाती पर वार करता रहा। मरो। हालांकि जब बाकी हत्यारों ने माइकल की पीठ में छुरा घोंपा तो उनके खंजर उसके शरीर तक नहीं पहुंच सके और माइकल के शरीर के चारों ओर लगी एक हल्के नीले रंग की ढाल ने उन्हें रोक दिया। डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10 कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1000 बैडेज अंक है। 60 सेकंड। 4 शेष। वूश, शेष 4 हत्यारे ढाल देखकर क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उन्होंने जल्दी से माइकल की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की और एक को छोड़कर वे भागने में सफल रहे। ऊपर से गया ने एक हत्यारे पर ग्रैपलिंग हुक फेंका, जिससे ग्रैपलिंग हुक हत्यारे की पीठ पर लगा और उसकी गति धीमी हो गई। माइकल ने हत्यारों की क्षणिक अनाड़ीपन का फायदा उठाया और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर बिना एक क्षण भी गंवाए उसने हत्यारे का गला काट दिया और उसके शरीर को शेष 3 हत्यारों की ओर फेंक दिया। डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10 कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1000 बैडेज अंक है। 50 सेकंड। इग्निशिया, तीनों हत्यारे शव से दूर भाग गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी गति धीमी हो जाए। लेकिन जब शव उनके करीब पहुंचा तो शव फट गया और उसके टुकड़े उनके चेहरे पर आ गिरे। बहुत बढ़िया। गया ने कभी नहीं सोचा था कि माइकल मृत शरीर को विस्फोट कर देगा और रक्त और शरीर के अंगों का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए करेगा। पुलच, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुलच, चूंकि खून के छींटे उनकी आंखों पर पड़े थे जो उनकी पोशाक से दिखाई देने वाला एकमात्र हिस्सा था, इसलिए उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और 2 हत्यारों ने सहज रूप से खून पोंछने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। माइकल ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी गति तेज करने के लिए लाइटनिंग डैश मंत्र का प्रयोग करते हुए उन दोनों की छाती में छुरा घोंप दिया। डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10 कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1000 बैडेज अंक है। जल्दबाजी में उसने एक हत्यारे के गले में चाकू भोंक दिया और उसकी जान ले ली, लेकिन दूसरा हत्यारा बच गया क्योंकि उसकी पसलियों में चाकू भोंपा गया था। माइकल ने अपनी जान लेने के लिए अपनी हरकतें बंद नहीं की, बल्कि अपना ध्यान आखिरी हत्यारे पर केंद्रित किया जो बिना किसी घाव के बचा हुआ था। पुलच, जब माइकल और अंतिम हत्यारे आपस में लड़ रहे थे तब गया ने हत्यारे को मारने के लिए ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया जो माइकल के हमले से बच गया।
ग्रैपलिंग हुक कोई हथियार नहीं था और यह निश्चित रूप से उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह हत्यारे के घाव पर इसे लगातार मारती रही ताकि वह भागने या जादू करने से बच सके। अंतिम हत्यारों ने ऊपर से गया को अपने साथी को प्रताड़ित करते हुए देखा और वे माइकल की जीवनलीला शीघ्र समाप्त करना चाहते थे। 30 सेकंड। अंतिम हत्यारा परेशानी भरा साबित हुआ क्योंकि वह माइकल के चाकू और बिजली के बोल्ट से बचने में सक्षम था। मरो। हत्यारे के हाथ अचानक चमक उठे और उसके खंजर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सी ध्वनि निकली। मानव। गया ने आखिरी हत्यारे द्वारा माइकल के शरीर को उड़ाते हुए देखा और चिल्लाया। माइकल का शरीर पास की दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। हत्यारे ने बिना समय बर्बाद किए उसे जल्दी से खत्म करने के लिए उस पर हमला कर दिया। खांसी खांसी। हत्यारे ने उसे उठने के लिए संघर्ष करते और खांसते हुए देखा। उसने अपना खंजर सीधे माइकल की आंखों के बीच में घुसा दिया। पुलच। जब उसका खंजर माइकल की त्वचा को छूने ही वाला था तो उसे खून की खांसी हुई और उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसने धीरे से अपनी छाती की ओर देखा और पाया कि माइकल का खंजर उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। पुलच पुलच पुलच। जब हत्यारों को एहसास हुआ कि माइकल चोट लगने का नाटक कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह और अधिक खून खांसने लगा था। डिंग। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10। कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1,000 बैडेज अंक है। मैं तो बस तुम्हारे साथ दिखावा कर रहा था, माइकल ने हंसते हुए कहा और हत्यारे की छाती से चाकू निकाल लिया। ये वो शब्द थे जो हत्यारे ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सुने थे। 10 सेकंड। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? धमाका। जब माइकल आखिरी हत्यारे से निपटने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि गया सीधे उसकी पीठ पर गिरा। जब गया हत्यारे को अपने घुटनों से कुचल रहा था, उसने लाइटनिंग डैश को सक्रिय किया और हत्यारे की पीठ, कंधों, पैरों और हाथों पर चाकू से वार किया। माइकल ने उसके शरीर पर वार करना जारी रखा, लेकिन उसने उसे मारने से परहेज किया क्योंकि वह एक आखिरी सवाल पूछना चाहता था। ये देखते हुए कि हत्यारे का अधिकांश रक्त बह चुका था और उसे अनेक घाव लगे थे, उसने शैतान की सांस की समय सीमा के बारे में चिंता नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम मर रहे हो लेकिन मैं अभी भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, उसने कहा और हत्यारे के कॉलरबोन में चाकू भोंक दिया। तुम्हें किसने काम पर रखा? मुझे मार दो, हत्यारे ने हकलाते हुए कहा। गया ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा जबकि माइकल ने और अधिक दर्द देने के लिए चाकू घुमाया। आमतौर पर मुझे यातना देना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। जब माइकल ने चाकू घुमाया तो उसे जो दर्द महसूस हुआ वह असहनीय था और हत्यारे ने पीड़ा में उसका नाम बोल दिया। जाने ने धन्यवाद। माइकल ने हत्यारे के कॉलरबोन से चाकू निकाला और उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसकी आंखों के बीच में घोंप दिया। डिंग। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 10। कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 40,000 अनुभव अंक और साथ ही 1,000 बैडेज अंक है। डिंग। मेजबान को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 6 है। मेजबान माइकल। साधना स्तर शरीर शोधन चरण स्तर 6। अनुभव अंक 5,000/3 लाख। सबसे बढ़िया अंक 15,000। कौशल एवं मंत्र। पवन विस्फोट 2 लैट्वियन लैस। उत्तरदायी शील्ड 3 लैट्वियन लैस। पर्यावरण स्कैनिंग 2 लैट्वियन लैस। इग्निशिया 1 लैट्वियन लैट्स। लाइटनिंग डैश 1 लैट्वियन लैट्स। ऊर्जा भक्षक 1 लैट्वियन लैट्स। व्यवसाय सूर्योदय संप्रदाय के शिष्य। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य दुनिया पर नियंत्रण। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 2 लैट्वियन लैस। अनुपात 1000 सोने के सिक्के 5 बदमाश बिंदु। धन 440,000 सोना। विशेष गुण 5 स्टार कीमियागर। अधीनस्थ गया। वफादारी स्तर 42%। संचालन का आधार सनराइज सेक्ट। मेजबान के पास खोलने के लिए एक उपहार शेष है। पहले मुझे शवों से निपटने दो। माइकल सिस्टम से बाहर निकल गया। उसने अपने हाथ में एक ज्वाला जगाई और देखा कि उसकी दीवारें, कालीन और उसके सोफे हत्यारों के खून से लाल हो गए थे। सौभाग्य से वह एक ऐसी औषधि जानता था जिससे खून के धब्बे मिट जाते, लेकिन अगर वह शवों से छुटकारा पाना चाहता था तो उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ते। मैं जंगल में जाकर लाशें दफना दूंगा, तुम यहीं रहो। लाशों को दफनाने के अलावा उसके मन में एक और बात थी जो वह नहीं चाहता था कि गया को पता चले। क्या आप संप्रदाय को सूचित नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता होगा कि यहाँ क्या हुआ। जब तक मैं वापस नहीं आऊँ किसी को मत बताना। रात के इस समय कौन आएगा? लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं, हाँ, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ज्यादा समय मत लो, अगर घर में खून की बदबू आएगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। गया ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए अपनी बनाई गंदगी की ओर इशारा किया। मैं इस खून को साफ करने का तरीका जानता हूं, लेकिन पहले मुझे शवों से निपटना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 63 सजना संवरना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। ड्रेसिंग अप एड्स बाय पब फ्यूचर।
गया को उसके घर पर छोड़कर माइकल संप्रदाय परिसर के पास घने जंगल की ओर भागा। जंगल में घना अंधेरा था और कीड़ों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं था। अपने पर्यावरण स्कैनिंग कौशल की मदद से वह जंगल में बिना गिरे आगे बढ़ने में सक्षम था। जंगल में काफ़ी दूर आने के बाद माइकल ने दौड़ना बंद कर दिया और अपने ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। नागा लड़की को ग्रैपलिंग हुक बहुत पसंद आया और जब उसने उसे वापस लिया तो उसने अनिच्छा से उसे छोड़ दिया। शाखा पर बैठे हुए उसने पर्यावरण स्कैनिंग का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि उसके आसपास कोई नहीं है, क्योंकि वह एक खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण योजना को लागू करने जा रहा था। सिस्टम, गिफ्ट बॉक्स खोलो। लाल रिबन में लिपटा नीला बॉक्स उसकी आंखों के सामने चमक उठा और बॉक्स से 4 कार्ड बाहर निकल आए। 2 मंत्र सीखने वाले, विशेष उर्वरक। उसने पहले 2 कार्ड पढ़े। जब उसकी नज़र तीसरे कार्ड पर पड़ी तो वह कान से कान तक मुस्कुराया। लेगोलस का धनुष, गहरे रंग का लकड़ी का धनुष बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन माइकल जानता था कि इस धनुष ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में कई शक्तिशाली ऑक्स को मार डाला था। डिंग, धनुष चलाने के लिए मेजबान को तीरंदाजी में कम से कम 70% निपुण होना चाहिए। जैसे ही वह धनुष पर मुस्कुरा रहा था और कल्पना कर रहा था कि वह अपने दुश्मनों पर तीरों की बौछार करते हुए इधर उधर दौड़ रहा है, सिस्टम ने उसे एक आश्चर्यजनक चेतावनी दी। सचमुच, मुझे लगता है मुझे आपसे कुछ खरीदना है। 2। हाँ, वह शब्दपूर्वक कह सकता है कि उसने परिचित रोबोटिक आवाज से पहले सिस्टम से एक कर्कश उत्तर सुना था। कितना? सिस्टम मेजबान को तीरंदाजी पैक खरीदने की सलाह देता है जिसमें विशेष प्रकार के तीर और तीरंदाजी की पुस्तक शामिल है। तीरंदाजी की पुस्तक का उपयोग करके मेजबान सभी लंबी दूरी के हथियारों में 80% कुशल बन जाएगा। ये तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले मुझे इसकी कीमत तो बताओ। केवल 24,999 बदमाश अंक। अरे, तुम 25,000 क्यों नहीं करते? तुम टीवी विज्ञापनों की तरह लग रहे हो। सिस्टम, सबसे पहले माइकल जानता था कि उसके पास तीरंदाजी पैक खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं है, और दूसरा, अगर उसके पास होते भी तो वह इस समय पैक नहीं खरीदता क्योंकि उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए बदमाश अंकों की आवश्यकता थी। धनुष को अपने भंडार में रखते हुए उसने उपहार बॉक्स से प्राप्त चौथी और अंतिम वस्तु को देखा। जब उसने विवरण पढ़ना शुरू किया तो कार्ड की सतह पर 2 तलवारें थीं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेजबान दोहरी तलवार चलाने में सक्षम हो जाएगा और तलवार चलाने में 70% दक्षता प्राप्त कर लेगा, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वह खुशी से भर गया था। मैं हमेशा तलवारों का उपयोग करके लड़ना चाहता था, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी इच्छा मिल गई। हे सिस्टम, क्या ये कौशल तलवारों के साथ आता है? नहीं, मेजबान को तलवारें अलग से खरीदनी होंगी। ठीक है, मेरी योजना के लिए कौशल के एक नए सेट की आवश्यकता है। सिस्टम, उन सभी तलवारों की सूची बनाएं जिन्हें मैं 5,000 से 8,000 बेडेस पॉइंट्स के बीच खरीद सकता हूं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसने कुछ सेकंड तक इंतजार किया और सिस्टम ने उसे कुछ भी नहीं दिखाया, एक भी तलवार नहीं। सिस्टम होस्ट को सलाह देता है कि वह खराब अंकों के साथ कंजूस न हो। कंजूस? क्या तुम जानते हो कि शक्तिशाली लोगों को नाराज किए बिना एक्सपी और बदमाश अंक अर्जित करना कितना कठिन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास सबसे सस्ती तलवारें कितनी हैं। 10,000 बेडेस पॉइंट। क्या ये जोड़ी के साथ आता है या मुझे इसे चलाने के लिए एक और खरीदना होगा? हाँ, यदि आप दोहरी तलवारें चलाना चाहते हैं तो मेजबान को 2 तलवारें खरीदनी होंगी। सिस्टम की बात सुनने के बाद वह सिस्टम पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह चीज़ों को पूरा करने के लिए हमेशा सिस्टम पर निर्भर नहीं रहता है। सिस्टम, मैं किसी भी 2 तलवारों का उपयोग कर सकता हूँ, है ना? हाँ, लेकिन सिस्टम मेजबान को स्टोर से तलवारें खरीदने की सलाह देता है। और ऐसा क्यों है? सिस्टम, स्टोर से लाए गए आइटम अद्वितीय हैं और होस्ट को वे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। साथ ही स्टोर में मौजूद आइटम गुणवत्ता में बेहतर हैं। मैं सिस्टम जानता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही लोन ले लिया है, इसलिए मुझे प्रत्येक पॉइंट को बहुत सावधानी से खर्च करना होगा और मुझे अपनी बड़ी योजना के लिए कुछ और खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत है। वह होस्ट कौन है? माइकल ने गहरी सांस ली और सिस्टम से पूछा। सिस्टम, मुझे एक नया सूट चाहिए। मैं निम्नलिखित फ़िल्टर लागू कर रहा हूँ। सूट काला होना चाहिए और 8,000 बेडेस पॉइंट से कम होना चाहिए। क्या मेज़बान चाहता है कि सूट में कोई विशेष योग्यता हो? विशेष योग्यता वाले सूट की कीमत ज़्यादा होती है। अगर 8,000 से कम कीमत में कोई विशेष योग्यता वाला सूट उपलब्ध हो तो मुझे खुशी होगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विशेष योग्यता वाला सूट 20,000 बेडेस पॉइंट से शुरू होता है। तो फिर नहीं, धन्यवाद, मैं अभी बिना किसी विशेष योग्यता वाले सूट से ही संतुष्ट हूँ। जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने लोडिंग आइकन देखा, सिस्टम ने सूट की खोज शुरू कर दी। वह बेसब्री से सिस्टम द्वारा नए सूट के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों बाद उसके सामने 3 प्रतिष्ठित सूट दिखाई दिए। ज़ोरो पोशाक, एक्स-मेन लास्ट स्टैंडिंग से एक्स-मेन सूट और टाइटन से नाइटविंग सूट। हालांकि मुझे ज़ोरो पसंद है, लेकिन यह उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। व्यंग्यात्मक इरादा है। उसने ज़ोरो पोशाक को हटा दिया और एक्स-मेन सूट और नाइटविंग सूट को घूरने लगा। एक्स-मेन सूट की तुलना में नाइटविंग सूट अधिक परिष्कृत और शांत लग रहा था।
एकमात्र चीज जिसने उसे परेशान किया वह केंद्र पर नीला नाइटविंग लोगो और कवच पर नीली रेखाएं थीं। चलो अन्य आइटम पहनते हैं और देखते हैं कि कौन सा डरावना दिखता है। सिस्टम, क्या आपके पास डॉक्टर डूम की टोपी है? माइकल चाहता था कि सिस्टम हाँ कहे क्योंकि डॉक्टर डूम उसके पसंदीदा मार्वल पात्रों में से एक था। वह हमेशा डॉक्टर डूम की तरह कपड़े पहनना चाहता था और जब वह छोटा था तो सामान्य बच्चों की तरह ट्रिक या ट्रीट करना चाहता था, लेकिन जब तक वह इस दुनिया में नहीं आया तब तक उसे अपने जीवन का पूरा आनंद लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला। काले रंग के डॉक्टर विक्टर वॉन डूम केप के लिए मेजबान को 1000 बेडेस पॉइंट्स खर्च करने होंगे। अच्छा, दोनों सूट पर केप लगाओ। मुझे अपनी खरीद को अंतिम रूप देने से पहले पूर्वावलोकन करने की आवश्यकता है। वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। सौभाग्य से सिस्टम ने उसे सूट पर केप लगाने के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया, इसलिए वह बेडेस पॉइंट्स की चिंता किए बिना अपनी ज़रूरत के हिसाब से सूट डिज़ाइन करने में सक्षम था। डॉक्टर डूम के केप और हुड के साथ नाइटविंग सूट एक्समेन सूट से कहीं बेहतर लग रहा था। नाइटविंग सूट को देखते हुए उसने लगभग इस सूट को पहनने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे अभी भी अपने नए सूट को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण टुकड़ा खरीदना था। सिस्टम, मुझे बड्स ऑफ प्री फिल्म का ब्लैक मास्क दे दो। 500 शानदार अंक, भगवान का शुक्र है, मुझे लगा कि इसकी कीमत ज्यादा होगी। सिस्टम, मुझे दिखाओ कि मैं दोनों सूट में कैसा दिखूंगा। कुछ ही समय में दो नग्न शरीर उसके सामने प्रकट हुए और फिर सिस्टम ने उसे एक्समेन सूट और नाइटविंग सूट पहना दिया। जैसा कि उसने पहले सोचा था, जब केप और हुड जोड़ा गया तो उसके हिसाब से बाद वाला सूट ज्यादा बेहतर लगा। आखिरी चीज के तौर पर ब्लैक मास्क ने उसके चेहरे को ढक लिया। वाह, काले खोपड़ी वाला मुखौटा वास्तव में बहुत ही भयावह लग रहा था और उसके उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जो था अपने दुश्मनों में भय पैदा करना और अपनी किंवदंती को फैलाना। दोनों सूट के नीचे उन्हें खरीदने की लागत सामने आई। एक्स-मेन सूट की कीमत आश्चर्यजनक रूप से केप और ब्लैक मास्क के साथ 7500 थी, जबकि नाइटविंग सूट की कीमत 7000 बेडेस पॉइंट थी। सिस्टम, मैं नाइटविंग कवच खरीदूंगा और उसके बाद मुझे 4 और वस्तुओं की आवश्यकता होगी। क्या मेज़बान अब कवच पहनना चाहता है? अभी नहीं, मुझे रॉक फैदर, ग्रिम एकोनाइट एंड बाक और ब्लैक मेटेलिक स्प्रे पेंट चाहिए। क्या मेज़बान डर की औषधि बनाना चाहता है? उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके लिए डर के विष के समान कुछ बनाना संभव होगा जिसका इस्तेमाल स्कैरक्रो ने धरती पर किया था। हालांकि माइकल ने अपने प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में रसायन शास्त्र सीखा था, लेकिन वह रसायन शास्त्र में माहिर नहीं था। हालांकि जब उसने कीमिया की किताब सीखी तो ये बदल गया। 5 स्टार कीमियागर बनने के बाद वह इस दुनिया में बहुत सारी जड़ी बूटियों और पौधों के गुणों को जानता था, साथ ही यह भी जानता था कि किसका इस्तेमाल गोलियां बनाने या औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है। इस ज्ञान के आधार पर वह एक ऐसी औषधि का फॉर्मूला निकालने में सक्षम हो गया जो भय उत्पन्न कर सकती थी। हाँ, 800 बेडेज अंक, मैं उन्हें ले जाऊंगा। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदने के बाद वह सिस्टम से बाहर निकल गया और सूट पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले ब्लू नाइटविंग लोगो को अपने मेटेलिक ब्लैक स्प्रे पेंट से रंगा और फिर उसने अपनी अल्कमी फ्लेम की मदद से हर उस चीज़ को रंग दिया जिसमें नीला रंग था। अरे, मुझे बैटकेव की तलाश करनी है। पेड़ की टहनी के ऊपर काम करना कोई सीधी बात नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 64, तूफान से पहले की शांति आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ, तूफान से पहले की शांति आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं इस बुरे लड़के को पहनने और अपने दुश्मनों को आतंकित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हा। माइकल ने अपने कवच को देखकर बुरी तरह हंसा। फिर उसने कवच को अपने सिस्टम स्टोरेज में संग्रहित किया और फिर टॉक्सिन काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। वह विष को अंदर न लेने के लिए बेहद सतर्क था। एहतियात के तौर पर उसने अभी अभी खरीदा हुआ काला मुखौटा पहना। शैतान की सांस के विपरीत फियर टॉक्सिन का कोई मारक नहीं था। अगर वह विष को अंदर ले लेता तो उसे कुछ घंटों के लिए मतिभ्रम और पूर्ण आतंक का अनुभव होता। उनकी गणना के अनुसार साधना स्तर जितना कमजोर होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, भयविष शरीर को परिष्कृत करने वाले चरण के साधक पर 3 से 5 घंटे तक प्रभाव डालता है, जबकि यह शरीर को मजबूत बनाने वाले चरण के साधक पर 2 से 4 घंटे तक प्रभाव डालता है। 15 मिनट तक सावधानी से शराब बनाने के बाद उसने एक मध्यम आकार की बोतल ली और उसमें एक काला चिपचिपा तरल डाला। फियर टॉक्सिन का क्वथनांक कम था, इसलिए यह बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता था और कुछ ही सेकंड में एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता था, जो उसकी आगामी योजनाओं के लिए एकदम सही था। अरे, कीमिया बहुत शक्तिशाली है। अपनी कीमिया प्रतिभा का पूरा उपयोग करने के लिए उसके पास केवल एक चीज़ की कमी थी, वह थी सामग्री और जड़ी बूटियाँ। कई शक्तिशाली गोलियों और औषधियों के लिए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पाने का उसके पास वर्तमान में केवल एक ही तरीका था, सिस्टम का स्टोव। हालांकि सिस्टम स्टोव में सामग्री और जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं, इसलिए उसने उन्हें पुराने ढंग से उगाने का फैसला किया, क्योंकि वह स्टोव से उगाई गई जड़ी बूटियों की तुलना में बीज सस्ते में खरीद सकता था।
जहाँ तक वायवन पंजे, ड्रैगन स्केल और ऐसी वस्तुओं की बात है जिन्हें वह जड़ी बूटियों की तरह नहीं उगा सकता, उसने उन्हें नीलामी घरों में सोने के सिक्कों का उपयोग करके खरीदने की योजना बनाई। हथियारों के बीच लड़ाई ने उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास कराया, जो सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर है। कभी भी उसके पास बैलेंस पॉइंट खत्म हो सकते थे और फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता था, और अगर उसे पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ा तो वह फंस जाएगा। इस वजह से उसने दुनिया और अपने आसपास के लोगों का फायदा उठाने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, उसने सिस्टम से खरीदने के बजाय अपनी कीमिया के लिए संप्रदाय में एक बड़ा हर्बल गार्डन विकसित करने की योजना बनाई। मैं रक्तशोधक भी बना सकता हूँ। ग्रैपलिंग हुक का उपयोग करके वह आराम से जमीन पर उतरा और रक्तशोधक बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की खोज शुरू कर दी। उसने अधिकांश जड़ी बूटियां उस क्षेत्र के पास एकत्र की जहां उसने हत्यारों के शवों को दफनाया था, और अब उसे अंतिम सामग्री के रूप में केवल एक विशेष मशरूम की आवश्यकता थी। ये रहा, मशरूम में फ्लोरोसेंट प्रभाव था, इसलिए वह जल्दी से मशरूम को खोजने में सक्षम था। उसने सावधानी से कुछ चमकते हरे मशरूम तोड़े और उन्हें अपने सिस्टम स्टोरेज में डाल दिया। तारांकन 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 तारांकन। गया ने खिड़की से बाहर एक छाया देखी। अंधेरे में वह चेहरा तो नहीं पहचान सकी, लेकिन आधे चांद की मदद से वह आकृति को बमुश्किल देख सकी। कमीने ने मुझे अपना चाकू भी नहीं दिया। उसने माइकल को कोसा और अपना बचाव करने के लिए फूलदान उठा लिया। अरे, मैं हूं, दरवाजा खोलो। तभी माइकल की आवाज़ सुनकर उसने राहत की सांस ली। कोड क्या है? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई कोड नहीं है, साले सांप। वह अंदर ही अंदर हंसी और उसके साथ खिलवाड़ करना जारी रखा। आपके पास केवल 2 प्रयास शेष हैं। कोड क्या है? गया एक उभेलिंगी है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोर से दरवाजा खोल दिया। आपने मुझे क्या कहा था? मैं तो कहने जा रहा था कि गया बड़ी लड़की है। तुमने क्या सोचा? उसने उसे धक्का देकर घर में प्रवेश किया। तुम झूठे हो। तुम तो कहने वाले थे कि गया एक कुतिया है ना? तुम्हारे शब्द, मेरे नहीं। उसकी नाराजगी को अनदेखा करते हुए उसने खून साफ करने वाला दूध या सफ़ेद घोल निकाला और उसे खून के धब्बों पर डाल दिया। ये कैसी गंध है? गया ने अपनी नाक हिलाई और हवा सूंघी। कैसी गंध? वह औषधि डालना जारी रखता रहा, क्योंकि खून के धब्बे गायब होने लगे थे। मुझे नहीं पता, इसमें पेंट और धातु जैसी गंध आ रही है। माइकल के हाथों ने औषधि डालना बंद कर दिया जब उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसे हवा सूंघते हुए अपनी ओर आते देखा। यह आपसे आ रहा है, लेकिन इस औषधि से नहीं। वह उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसने उसके हाथों को सूंघा और सिर हिलाया। हाँ, ये निश्चित रूप से आपसे आ रहा है। माइकल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सांप जैसी दिखने वाली लड़की में कुत्ते जैसी गंध की भावना होगी। भले ही उसने अपने हाथों पर पेंट के दाग धो दिए हों और अब उसे दर्द की गंध नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी धातु के पेंट की गंध सूंघ सकती है। बेशक यह मुझसे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि औषधि जादुई रूप से प्रकट होती है? मैंने रक्तशोधक बनाने के लिए जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, उनमें से एक की गंध पेंट जैसी है जो आपको सूंघ रही है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, इसे हटा दो, इसमें से बदबू आ रही है। उसने उसका हाथ वापस रखा और सोफे पर लेट गई क्योंकि अब उस पर लगा खून गायब हो गया था। क्या आप हर बदबूदार चीज़ को सूंघते हैं? थोप। जवाब देने के बजाय उसने उस पर लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा फेंका, जिससे वह हल्का सा हंस पड़ा। जब उसने सारा ब्लड क्लीनर डाल दिया तो उसे फुफकारने और खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि गया सोफे पर सो गया है। उसकी मुड़ी हुई आकृति को देखते हुए वह अपने कमरे में गया और उसके लिए चादरें ले आया। मुझे सुबह आने से पहले बीज बो देने चाहिए। वह गया को चादर से ढकने के बाद घर से निकल गया। उसे उम्मीद थी कि इस तरह के छोटे छोटे कामों से उसे गया की वफादारी बढ़ाने में मदद मिलेगी और फिर वह उसे ठीक कर सकेगा और एक शक्तिशाली अधीनस्थ पा सकेगा। सूर्योदय संप्रदाय के हर्बल उद्यान को पहले ही उसने साफ कर दिया था और अब वहां घास और खरपतवार के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी के लिए ये छोटा सा बगीचा पर्याप्त है, लेकिन भविष्य में मैं ब्रेडिया में सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाने जा रहा हूं। उनके सामने हर्बल गार्डन केवल 200 वर्ग फीट आकार का था और इसके चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई एक गिरते हुए संप्रदाय के छोटे से बगीचे को लूट लेगा। सिस्टम से खरीदे गए बीज के पैकेट और खाद को बाहर निकालते हुए उसने अपने हाथों को गंदा करना शुरू कर दिया। अपने बगीचे की देखभाल करना रिकी और डैनियल का काम था, लेकिन फिलहाल उसने ये करने का फैसला किया। मिट्टी तैयार करने के बाद उसे सिस्टम के उपहार बॉक्स से मिले विशेष उर्वरक की याद आई। उर्वरक एक हरे रंग का पाउडर था जिसे कागज़ के थैले में पैक किया गया था। सिस्टम, मुझे इसके बारे में बताओ। विशेष उर्वरक भूमि की उर्वरता और जड़ी बूटियों की वृद्धि की गति को स्थायी रूप से बढ़ा देगा। सिस्टम की गणना के अनुसार इस बगीचे में बीजों को बढ़ने में 2 दिन लगेंगे और उर्वरक उन्हें 1 दिन में उगा देगा। तो यह अच्छी बात है कि मैंने रिकी और डैनियल को सार्टन से जड़ी बूटियां खरीदने का आदेश दिया। ग्राहकों को दूसरे ही दिन वापस भेजना व्यापार के लिए बुरा है। गया की बहन और गोरी से मिलने के बाद उसने रिकी और डैनियल के लिए एक नोट और सिक्कों की एक थैली छोड़ी।
नोट पर उसने उन्हें सार्टन के पास जाने और उसकी बताई गई हर चीज़ खरीदने का आदेश दिया क्योंकि उसे गोलियां बनाने और औषधि बनाने के लिए सामान की ज़रूरत थी। ये सामान दुकान को 2 दिनों तक खुला रखने के लिए पर्याप्त थे और उसके बाद बगीचे में जड़ी बूटियां तोड़ने और औषधि और गोलियां बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसके तुरंत बाद वह हर्बल गार्डन से निकलकर अपने घर वापस आ गया। आज का दिन बहुत ही फलदायी था। उसने हत्यारों को मारकर अगले स्तर पर प्रवेश किया। उसने आखिरकार अपनी योजना के लिए कवच का सूट खरीदा, दर का विष बनाया और जड़ी बूटियों की खरीद लागत को कम करने के लिए बीज बोए। कवच पहनने से पहले उसे एक आखिरी काम करना था, वह था राज्य के सभी अपराधियों की सूची प्राप्त करना। अगर उसकी योजना उतनी ही सुचारू रूप से चलनी है जितनी उसने योजना बनाई थी, तो उसे कुछ अपराधियों को मारना होगा और ब्रेडिया को अपना दूसरा व्यक्तित्व पेश करना होगा। और जब हर कोई उसके दूसरे व्यक्तित्व से डरने और उसकी पूजा करने लगेगा, तो वह अंततः उस व्यक्ति जेन टोटो का जीवन समाप्त कर देगा जिसने उसे मारने के लिए हथियारों को भेजा था। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने कई लोगों को मार डाला है, लेकिन जेन, तुम पहली व्यक्ति हो जिसकी मैं हत्या करने जा रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 65 तूफान से पहले की शांति दो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ, तूफान से पहले की शांति दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह ही गाड़ियों की आवाज़ और लोगों की बकबक ने जैक की शांतिपूर्ण साधना में बाधा डाली। उसे पता नहीं था कि यह शोर कहाँ से आ रहा है। उसके संप्रदाय के सबसे व्यस्त दिन पर वहाँ सिर्फ 1 या 2 गाड़ियाँ होती थीं और वे भी कर्ज वसूलने वालों की। फिर भी अब उसे लगातार गाड़ियों का शोर और शोर सुनाई दे रहा था। वह अब साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और बाहर जाकर देखने लगा कि क्या हो रहा है। क्या बकवास है। जब वह अपने छोटे से कमरे से बाहर निकला तो उसे अपने संप्रदाय की ओर बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों का नज़ारा देखकर स्वागत हुआ। खास तौर पर वे सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां घोस्ट रह रहा था। ये सब लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आ रहे हैं? भाई जैक, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? शोरगुल सुनकर उसके कुछ जूनियर भी जाग गए और वे जैक से पूछने आए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जाकर बड़ों को सूचित करना चाहिए। इस बीच ब्रैडफोर्ड और सार्टन के अनगिनत कुलीन लोग 80% शुद्ध गोलियों और औषधियों के बारे में सुनकर अपने पहाड़ों की श्रृंखला में इकट्ठा हो रहे थे। प्रभावशाली गुटों के कुछ लोग भी आ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। जल्द ही पूरा इलाका लोगों से भर गया। कुछ लोग तो माइकल के घर के सामने लाइन में पहले ही जगह खरीदना चाहते थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह बेचने को तैयार नहीं था। क्या हो रहा है? आखिर यहाँ इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग क्यों हैं? रेलिंग बच्चों के लिए नाश्ता बनाने और संप्रदाय की इमारत साफ करने के लिए सुबह जल्दी उठ गई और जब उसने इतनी सुबह भीड़ देखी तो वह हैरान रह गई। अल्पविराम ... माइकल के घर के अंदर गया कि पलकें झपक रही थीं और बाहर हो रहे शोरगुल ने उसकी नींद में खलल डाला। जल्द ही उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी और आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि अगर वह छोटा सा शैतान जैक होता। जैसे ही वह अपनी गाली खत्म करने वाली थी, उसे दुकान के बारे में याद आया और उसने महसूस किया कि लोग सुबह के सूरज से पहले ही आ गए थे। अपनी चादर को एक तरफ फेंककर और बालों को पोनीटेल में बांधकर वह दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह वहाँ खड़ी भीड़ को देखकर दंग रह गई। एक पल के लिए वह अपने सामने खड़े लोगों को देखती रही और फिर कुछ बोलने से पहले अवाक रह गई। अभी तो सूरज भी नहीं निकला है लोगों, कुछ घंटे रुको, अल्केमिस्ट भूत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा, गया जोर से चिल्लाया। मिस एलिया, मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे उपचार की गोलियाँ चाहिए, मेरे दादाजी मर रहे हैं। मुझे 5 पुनर्जीवन गोलियाँ चाहिए। उनकी चीखों से उसके कान के पर्दे लगभग फट गए जब वह फिर चिल्लाई। ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ। अगर कोई लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम दुकान नहीं खोलेंगे। चिंता मत करो, हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे। अगर किसी ने लाइन में कटौती करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, मार डालो उसे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके कमरे में जाते हुए उसने मन ही मन एक योजना बनाई। दूसरे ही दिन उनके दरवाजे पर ग्राहकों की भीड़ देखकर वह इस काम में अपनी उंगली डालना चाहती थी। क्या मुनाफे पर 50% मांगना बहुत ज़्यादा है? ये सवाल पूछते हुए उसने माइकल के कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वह बिस्तर पर शांति से सो रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह साधना करने के बजाय सो रहा था, क्योंकि केवल नश्वर लोगों को ही अपने मन और शरीर को तरोताज़ा करने के लिए सोना पड़ता है। अगर वह अभी भी साधक होती तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि ध्यान और साधना के कुछ घंटे उसे आराम का एहसास कराते। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि माइकल जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर हो रहे शोरगुल के बावजूद एक बच्चे की तरह सोएगा। अरे उठो! वह उसके बिस्तर के पास आए और रजाई को खींचकर दूर ले गई, जैसे कोई क्रोधित माँ अपने बच्चे को जगा रही हो। चले जाओ। उसने अपनी रजाई नहीं छोड़ी।
कई स्कूली छात्रों और कर्मचारियों की तरह वह सुबह सुबह बिस्तर के 10 गुना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लड़ने में विफल रहा। अगर वह धरती पर होता तो उसे हर मिनट और सेकंड का उपयोग अपने कौशल को निखारने में करना पड़ता, क्योंकि धरती पर लोग बूढ़े हो जाते हैं और उम्र के साथ वे जो कुछ भी करते हैं उसमें लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि वह अब धरती पर नहीं था, वह एक ऐसी दुनिया में था जहां वह अमर बनने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकता था। इसलिए वह सुबह की नींद जैसी छोटी चीज़ों का अधिक आनंद लेना चाहता था। वह बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने, शक्तिशाली लोगों को परेशान करने और हर समय लड़ने की योजना नहीं बना रहा था। उसका इरादा इस जीवन का भरपूर आनंद लेने और हर संभव सांसारिक सुख का अनुभव करने का था। हालांकि इस समय उसकी सांसारिक खुशी में इस राजकुमारी द्वारा बाधा डाली जा रही थी। मुझे अपने ऊपर पानी डालने के लिए मजबूर मत करो भूत, क्योंकि मैं ये करूंगा। मुझे एक चुंबन दो और मैं जाग जाऊंगा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। जरूर, करीब आओ, गुस्सा होने के बजाय वह मीठी आवाज में बोली और करीब आ गई। वह उसकी गर्म सांसों और चमेली की खुशबू को महसूस कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि वह उसे चूमने नहीं जा रही है, फिर भी वह उत्सुकता से उसके करीब और करीब आता गया ताकि देख सके कि वह क्या योजना बना रही है। उसकी जिज्ञासा जल्द ही शांत हो गई जब उसने उसके बाएं कान को काट लिया। चुंबन के बदले यही मिलता है, कमीने। अब उठ जा भूत, हमारे पास दूध देने के लिए अमीर बकरियां हैं। अंततः अमीर बनने के विचार ने उसे अपने बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दिया। मास्टर भूत, माइकल और गया कमरे में खड़े थे, तभी डैनियल और रिकी दौड़कर आए, लेकिन जब उन्होंने गया को देखा तो दोनों के कदम रुक गए। ओह, माफ कर दो हमें मास्टर भूत। रिकी शर्मा गया और माफी मांगते हुए झुका, क्योंकि उसने सोचा कि गया और माइकल बिस्तर पर व्यस्त थे। तुम क्यों शर्मा रहे हो? गया ने रिकी पर चिल्लाया, और जब उसने अपना मुंह खोला तो वह फिर से चिल्लाए। नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर मैंने जान लिया तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगी। आओ, हमें एक व्यवसाय खोलना है। वह रिकी और डैनियल दोनों को अपनी कार्यकारी कुर्सी, जिससे उसे हाल ही में प्यार हो गया था, और अपने कार्यस्थल को स्थापित करने के लिए ले गई। भूत, तैयार हो जाओ। डैनियल, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। जल्दी करो, गया ने कहा और डैनियल को पीछे छोड़कर चला गया। डैनियल, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर सभी अपराधियों या किसी ऐसे व्यक्ति की सूची ले आओ जिसे हमें गिल्ड या किसी भी ऐसी जगह से अपने उत्पाद नहीं बेचने चाहिए जहां तुम हो। कुछ समय पहले उसने एडवेंचरर गिल्ड नोटिस बोर्ड पर इनाम के पोस्टर देखे। ये देखते हुए कि उसे यहां होना था, उसने डैनियल से पोस्टर लाने के लिए कहने का फैसला किया। हालांकि इसका कारण उसके उत्पाद बेचना नहीं था, बल्कि अपनी योजनाओं को गति देना था। जैसा आप चाहें मास्टर घोस्ट। डैनियल ने कोई सवाल नहीं पूछा और झुककर जाने लगा, तभी माइकल ने उसे रोक दिया। विवेकशील रहें। अल्पविराम डॉट डॉट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डैनियल को एडवेंचरर गिल्ड के लिए रवाना करने के बाद माइकल ने अपने दांत साफ किए और अपने न्यू रोब पहन लिए। मानव, गया उसे ढूंढने आया, इससे पहले कि वह फिर से अपने कमरे से बाहर निकलता। क्लेयर और बूढ़े यहाँ हैं, चलो उनसे मिलने चलें। ठीक उसी समय क्लेयर और एल्डर्स हॉल में खड़े थे और घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर वे दंग रह गए। उन्हें पता था कि लोग माइकल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे ब्रैडफोर्ड में उसकी दुकान पर जाने के बजाय यहाँ क्यों आए थे। जब बुजुर्गों और क्लेयर ने भीड़ से अपनी नज़रें हटाईं तो उन्होंने माइकल को देखा और उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे। तुम्हें सफलता मिल गई फिर से। एल्डर्स माइल्स का दिल धड़क उठा। कल ही वह बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 5 पर था, लेकिन एक दिन में ही उन्होंने उसे लेवल 6 पर पहुंचते देखा। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति। भाई भूत एक भयानक राक्षस है। इस डर से वह कुछ महीनों में अगले चरण तक पहुंच जाएगा। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 500 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 1000 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 600 बदमाश अंक हैं। अल्पविराम, सिर्फ एल्डर्स और उनके पीछे के कुछ शिष्यों को प्रभावित करके उसने बहुत सारे बदमाश अंक अर्जित किए। जबकि एल्डर्स उसे हैरान होकर देख रहे थे, क्लेयर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, क्योंकि वह जितना बड़ा होगा उनके पास अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का उतना ही अधिक मौका होगा। संप्रदाय नेता क्लेयर, एल्डर्स, उन्होंने एक बड़ी मुस्कान और सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। इस बारे में आपको न बताने के लिए क्षमा करें। अगर ब्रैडफोर्ड में जेन के साथ जो हुआ वह न होता तो मैं दुकान यहाँ ले आता। मुझे एहसास हुआ कि अगर वह फिर से मेरे साथ खिलवाड़ करती है तो मैं उसके अंगरक्षकों की हड्डियां तोड़ने से भी ज्यादा कुछ करूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दुकान यहाँ ले जाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के नेता क्लेयर और बुजुर्गों को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आपको कल सूचित करना चाहता था, लेकिन अभिभावकों के साथ बैठक में कुछ समय लग गया। संरक्षक, गार्जियन गिल्ड से। एल्डर माइल्स को ऐसा महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की दुनिया सदमे में घूम गई और वे अपने पीछे की कुर्सी पर गिर पड़े। अगर आपको बुरा न लगे तो उन्होंने आपसे क्या बात की? एल्डर सैंड्रा ने नर्म आवाज में पूछा। उन्होंने मुझे अपना प्रशिक्षु बनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तुमने क्या किया? हे भगवान, मैं मरने जा रहा हूँ।
एल्डर माइल्स फिर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया, जबकि अन्य एल्डर भी काफी चौंक गए। क्लेयर ने राहत की सांस ली। अगर वह संप्रदाय छोड़कर गार्जियन गिल्ड में शामिल हो गया तो वह अपने संप्रदाय को कैसे पुनर्जीवित कर सकती है? भूत, हमें सब कुछ बताओ जो हुआ, एल्डर मार्क ने पूछा और बुजुर्ग सोफे पर बैठ गए। बेशक, बढ़ो, बस मुझे एक पल दो। वह बड़े मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह उनसे बात करते हुए गोलियां और काढ़ा बनाता है तो वह अधिक खतरनाक लगेगा और बहुत जरूरी बदमाश अंक जमा करेगा। सोने के सिक्कों का तो कहना ही क्या। एलिया, ऑर्डर लेना शुरू करो, हम खुल रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 66 तूफान से पहले की शांति 3। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ तूफान से पहले की शांति 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिखावा करो, गया ने धीरे से कहा और बाहर इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए दरवाजा खोल दिया। तुम क्या कर रहे हो? एल्डर सैंड्रा ने भौहें सिकोड़ी। एल्डर सैंड्रा ने जो गोलियां दी उन्हें लेने के बाद उनकी त्वचा पहले से बेहतर दिखने लगी और वे पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। मल्टीटास्किंग। एल्डर सैंड्रा, ये लोग सुबह से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ स्पष्टीकरण के लिए आए हैं। मैं आप दोनों को अब और इंतजार नहीं करवा सकता, माइकल ने शांति से समझाया और गोलियां बनाने के लिए सोफे पर बैठते हुए एक हाथ में लौ जलाई। भूत, जो तुम कर रहे हो उस पर पूरी तरह ध्यान न देना खतरनाक है। बुजुर्ग वास्तव में चिंतित थे क्योंकि अगर उसने कोई गलती की तो न केवल उसे बल्कि उन्हें भी उसकी गलती से नुकसान होगा। मेरा विश्वास करो, यह मेरे लिए पार्क में टहलने जैसा है। अब मैं कहाँ था? संरक्षकों को अस्वीकार करना, एल्डर मार्क ने कहा जब माइकल ने रेस्तरां में घटी हर बात के बारे में बताना शुरू किया, सिवाय इस तथ्य के कि गया की बहन एक संरक्षक है। देखो, वह बुजुर्गों से बात करते हुए गोलियां बना रहा है। मैंने कभी किसी कीमियागर को इतनी सहजता से गोलियां बनाते नहीं देखा। हाँ, मैंने सुना है कि कीमिया राजा भी किसी को अपने कार्य कक्ष के अंदर नहीं आने देता था क्योंकि गोलियां बनाने और औषधि बनाने में एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप ये कह रहे हैं कि भूत कीमिया राजा से बेहतर है? हो सकता है कि वह इसलिए हो क्योंकि कीमिया किंग गैब्रियल 50 साल का है, लेकिन उसे देखो, वह 25 साल का भी नहीं है। कल्पना करो कि अगले 25 साल में वह कहाँ होगा। माइकल ने जैसी योजना बनाई थी, लोग उसे एक साथ कई काम करते देख दंग रह गए और आपस में बुदबुदाने लगे। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 700 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 500 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 900 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। अल्पविराम डॉट। घर के अंदर माइकल ने सिस्टम नोटिफिकेशन की लगातार बजती आवाज़ सुनी। बेडेस पॉइंट्स बढ़ते देख उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार माइकल ने एल्डर्स को यह बताना समाप्त कर दिया कि 2 अभिभावकों के साथ क्या हुआ। एल्डर्स और क्लेयर ने गहरी सांस ली। चूंकि वे माइकल की कहानी में डूबे हुए थे इसलिए वे अभी अभी कमाए गए पैसे पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जैक को माइकल की कहानी से ज्यादा पैसे में दिलचस्पी थी। वह धीरे धीरे गया के काउंटर पर गया और उसके कंधे के ऊपर रखे पे क्यूब को देखने लगा। उसी समय अगला ग्राहक गया के काउंटर पर आया और अपना ऑर्डर दे दिया। मिस, मैं 2 रिवाइटलाइजिंग गोलियां, 2 आर्क एनर्जी बूस्टर और 3 हीलिंग पोशन ऑर्डर करना चाहता हूँ। 81,000 सोना। तुम क्या सोच रहे हो? गया ने पीछे मुड़कर देखा तो जैक की आंखें चमक रही थी क्योंकि उसने अभी अभी पे क्यूब से बहुत सारा सोना निकाला था। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? जैक ने पहले कभी सोने के सिक्कों का ढेर नहीं देखा था और उसके सामने सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर अपनी चमक से कमरे को रोशन कर रहा था। नहीं, तुम इसे छू नहीं सकते, चले जाओ। गया ने उसे सोने के सिक्कों के ढेर से दूर कर दिया। माइकल ने यह दृश्य देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। गया द्वारा चुप कराए जाने के बाद जैक रिकी के पास गया जो माइकल के हाथों से गोलियां और औषधियां लेकर उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने में व्यस्त था। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? जैक ने रिकी से पूछा। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई लॉर्ड नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ। मैं जैक रूबन हूँ। आपका नाम क्या है? जैक ने अपना हाथ बढ़ाया जबकि रिकी ने अनिच्छा से उसका हाथ हिलाया। क्योंकि लॉर्ड हो या न हो, जैक फाउंडेशन स्टेज लेवल 4 का एक साधक था जबकि वह आर्क सेंसिंग लेवल 3 पर था। रिकी मर्विन, तो रिकी भाई घोस्ट के लिए काम करके तुम कितना कमा रहे हो? जैक के अचानक सीधे सवाल से रिकी हैरान हुआ लेकिन उसने अंदर ही अंदर आह भरते हुए जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 120 स्वर्ण। जैक, प्रति वर्ष, प्रति महीने। ओह रुको, क्या? रिकी की बात सुनकर जैक का शरीर एक सेकंड के लिए कांप उठा। वह मुश्किल से साल में एक बार अपने घर 10 या 20 सोने के सिक्के भेज पाता था, लेकिन रिकी उससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि रिकी सिर्फ एक नश्वर था जबकि उसे एक किसान माना जाता था। मैंने अपना जीवन साधना में बर्बाद कर दिया, हे भगवान।
जैक लगातार बड़बड़ाता रहा और सोफे पर एल्डर माइल्स के पास जाकर बैठ गया। तारांकन 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 तारांकन। ठीक है दोस्तों, हम आज के लिए दुकान बंद कर रहे हैं। हम 2 दिन बाद फिर से खुलेंगे और हमारे पास और भी कई तरह की गोलियां और औषधियां होंगी। खबर फैलाओ, अगर कल मैं किसी को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखूं तो मैं उस व्यक्ति को मारने के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा जो दस्तक देगा। अरे यार, हमें कुछ भी ऑर्डर नहीं करना पड़ा। यह अनुचित है। मुझे अपनी दादी को बचाने के लिए उपचार औषधि की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी दादी से इतना प्यार करते हो तो किसी और से पहले आओ, गया ने उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा जिसने उसकी मृत दादी का उपयोग गोलियां खरीदने के लिए करने की कोशिश की थी। जिन लोगों को गोलियां और औषधियां खरीदने का मौका मिला वे बड़ी मुस्कान के साथ पहाड़ों से चले गए, जबकि जिन लोगों को मौका नहीं मिला वे उदास चेहरे के साथ चले गए। दरवाजे बंद करने के बाद गया ने एल्डर्स और क्लेयर की चौंकती निगाहों के सामने सोने के सिक्के गिनना शुरू कर दिया। जैक अभी भी सोने के ढेर को छूने की कोशिश कर रहा था, जबकि एल्डर मार्क ने दृश्य को देखते हुए मुंह में लार भर ली। चेतावनी चेतावनी, ऑपरेशन के आधार का ऋण बढ़ रहा है। क्या हुआ? माइकल की मुस्कान उसके दिमाग में चेतावनी की बीप सुनकर गायब हो गई। फिर वह सिस्टम में घुस गया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है और सिस्टम उस पर क्यों चिल्ला रहा है। मेजबान माइकल। साधना स्तर शरीर शोधन चरण स्तर 6। अनुभव अंक 5000/3 लाख। सबसे बढ़िया अंक 16000। कौशल एवं मंत्र पवन विस्फोट 2 लैट्वियन लैस। उत्तरदायी शील्ड 3 लैट्वियन लैस। पर्यावरण स्कैनिंग 2 लैट्वियन लैस। इग्निशिया 1 लैट्वियन लैट्स। लाइटनिंग डैश 1 लैट्वियन लैट्स। ऊर्जा भक्षक 1 लैट्वियन लैट्स। व्यवसाय सूर्योदय संप्रदाय के शिष्य। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य दुनिया पर नियंत्रण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 2 लैट्वियन लैस। अनुपात 1000 सोने के सिक्के 5 बदमाश बिंदु। धन 440,000 सोना। विशेष गुण 5 स्टार कीमियागर। अधीनस्थ गया। वफादारी स्तर 47%। संचालन का आधार सनराइज एक्ट। सच में आप मुझे संचालन के आधार के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और मुझे मेरे आंकड़े दिखा रहे हैं। संचालन का आधार खोलो। संचालन का आधार सूर्योदय संप्रदाय। वर्तमान नेता क्लेयर मैरीगोल्ड। स्तर 1 ऋण 3057,543 स्वर्ण सिक्के। सदस्यों की संख्या 34। स्थिति अस्वीकृत। किंवदंती 20/1000 एक घटिया पुराना संप्रदाय जहां 5 सितारा कीमियागर रहता है। ये कर्ज कितना है? क्या आपके सिस्टम में कोई बग या कुछ और है? नहीं तो फिर कर्ज की राशि 450,000 से 3 मिलियन कैसे हो गई? मेजबान को संप्रदाय के नेता से पूछना चाहिए। संप्रदाय ने परिवर्तनशील ब्याज दर पर ऋण लिया है, ये देखते हुए कि संप्रदाय ने अपना ब्याज भी नहीं चुकाया है और अभी 1 मिनट पहले ही उन्होंने 2 साल की समय सीमा पार की है। इसलिए सिस्टम ने कुल ऋण राशि की गणना की और इसे मेजबान को दिखाया। परिवर्तनशील ब्याज दर 2 साल की समय सीमा। बकवास। सिस्टम होस्ट को सलाह देता है कि वह जल्द से जल्द ऋण का भुगतान कर दे, अन्यथा सिस्टम नियमित आधार पर होस्ट के बेहतरीन अंक काट लेगा। अरे तुम ऐसा क्यों करोगे? कर्ज और मेरे बदमाश अंक काटने के बीच क्या संबंध है? माइकल सिस्टम के ब्लैकमेल से वाकई निराश था और सिस्टम को मुंह पर मुक्का मारना चाहता था। वह नई तलवारें खरीदने और कड़ी मेहनत से कमाए गए सोने के सिक्कों का उपयोग करके अपने घर का नवीनीकरण करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द कर्ज चुकाना था। मेजबान, इसका उत्तर आपकी सोच से कहीं अधिक सरल है। यदि आप गले तक कर्ज में डूबे हैं तो आप बुरे आदमी नहीं हैं। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने जो कुछ कहा उससे वह लगभग अपना आपा खो बैठा। होस्ट, आप सिस्टम को कब अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं? सिस्टम की रोबोट आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। पहले मुझे कर्ज से निपट लेने दो बेवकूफ़। वह उदास चेहरे के साथ सिस्टम से बाहर निकल गया और गया ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया। लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि क्या हुआ, माइकल ने अपनी नज़र क्लेयर की तरफ घुमाई। संप्रदाय नेता क्लेयर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी आवाज़ ने क्लेयर को सोने के चमकते ढेर को देखने की अचंभे में ला दिया। यह क्या है भूत? हम पर कितना कर्ज है? इस सवाल ने एल्डर्स और क्लेयर को चौंका दिया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान नहीं थी क्योंकि वह काफ़ी गंभीर दिख रहा था। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्लेयर के लिए शिष्यों और रिकी और एलिया जैसे बाहरी लोगों के सामने यह विषय बोलना काफ़ी शर्मनाक था। दस्तक दस्तक। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और सबकी निगाहें माइकल के दरवाजे पर टिक गईं। इसी वजह से माइकल ने अनुमान लगाया कि दरवाज़ा खटखटाने वाले लोग कर्ज वसूलने वाले हैं। क्या मैं एक दिन भी शांति से बिता सकता हूं बिना किसी के मुझे मारने या मेरे पैसे छीनने की कोशिश के? माइकल ने अंदर से आह भरी और अपना सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सोने के सिक्कों की तुलना में बदमाश अंक अर्जित करना अधिक कठिन है और सोने के सिक्कों की तुलना में बदमाश अंक अधिक मूल्यवान हैं। क्या बकवास है? क्या मैंने नहीं कहा था कि हमने दुकान बंद कर दी है?
दरवाजे के बाहर खुद को बर्बाद होने के लिए तैयार रहो तुम कमीने। हालांकि गया को बाहर वालों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके ऑर्डर को अनदेखा करके गोलियां या औषधि खरीदने आया है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से से दरवाजे की ओर भागी। रुको एलिया, ये वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 67 लूसीफर आ रहा है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ लूसीफर आ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि गया नए लोगों से उलझ पाता, माइकल ने हाथ हिलाकर दरवाज़ा खोला। दूसरी तरफ उसने देखा कि कुछ लोग आलीशान कपड़े पहने खड़े थे और वे एक मोटे अधेड़ आदमी का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गए। उस आदमी के बड़े पेट, एक दुष्ट मुस्कान और गंजे सिर को देखकर माइकल ने पहचाना कि यह आदमी इस दुनिया का लोन शार्क है। धरती पर वापस आकर उसे लोन शार्क का सामना करना पड़ा। वे बैंक जैसे किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के बिना किसी को भी पैसे उधार देते थे, लेकिन जब उनका ग्राहक पैसे ले लेता था तो लोन शार्क किसी भी तरह से अमानवीय ब्याज दर पर पैसे वसूलकर उन्हें सूखा देते थे। लोन लेने के बाद बहुत कम लोग ही लोन शार्क के चंगुल से बच पाए हैं। पहले तो लोन शार्क देवदूत की तरह दिखते थे, लेकिन जल्द ही वे शैतान बन जाते थे। नमस्कार संप्रदाय नेता क्लेयर और बुजुर्गों, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके पास एक 5 सितारा कीमियागर शिष्य है। गया ने उस आदमी के पीछे अंगरक्षकों की गिनती की और देखा कि वे सभी बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2 पर थे। हालांकि गया घमंडी थी, वह जानती थी कि कब पीछे हटना है, इसलिए वह चुपचाप वापस चली गई और माइकल के पीछे खड़ी हो गई। माइकल की अनुमति के बिना ही मोटा आदमी उसके घर में घूमता रहा और चीज़ों को ऐसे छूता रहा जैसे वह उन्हें महत्व दे रहा हो। हमेशा की तरह अंगरक्षकों ने अपनी आंखों में वासना को छिपाए बिना कमरे में मौजूद हर महिला को स्कैन किया। माइकल को इस बात पर उन पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में वे अपने ग्राहकों से भुगतान के रूप में कई लड़कियों को लेते थे। इसके अलावा लड़कियों की तलाशी लेने वाले अंगरक्षकों से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लेयर के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं और उसके गुलाबी गाल पीले पड़ गए। आपके पिछवाड़े में मूलतः एक नकदी गाय है। आदमी ने माइकल को घूरते हुए अपने होंठ चाटे और यह गया को घिनौना लगा। फिर वह आदमी माइकल और बड़ों के सामने आया। अंगरक्षकों ने माइकल के सोफे को खींच लिया और उसे बूढ़े आदमी के पीछे रख दिया ताकि वह अपना निचला हिस्सा आराम से रख सके। माइकल ने बिना कुछ बोले शांति से सब कुछ देखा और उस आदमी के मुद्दे पर आने का इंतजार किया। अच्छा सोफा, बहुत आरामदायक, आदमी ने कहा और सोफे के हर इंच को महसूस करते हुए सोफे पर अपनी गांड घुमाई। ये देखकर गया लगभग अपना आपा खो बैठा, क्योंकि सोफा सिर्फ वह और माइकल ही इस्तेमाल करते थे और रात में वह सोफे को अपने आरामदेह बिस्तर के रूप में इस्तेमाल करती थी। वह आदमी लगभग गया के बिस्तर पर अपनी गांड रगड़ रहा था। अरे वो देखो, मुझे वो लाओ, यह ज्यादा आरामदायक लग रहा है। उस आदमी की आंखें चमक उठी जब उसने गया की पिछली कार्यकारी कुर्सी देखी और अपने गार्डों को आदेश दिया कि उसे उसके पास ऐसे ले आओ जैसे कि वह कुर्सी उसकी हो। मानव, गया ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन माइकल ने धीरे से उसकी बंद मुट्ठी पकड़ ली और उसे शांत किया। लॉर्ड वंडन, क्लेयर आगे बढ़ी और बोली, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। क्लेयर की अनदेखी करते हुए वंडन, मोटे आदमी ने आखिरी बचे सोफे की ओर इशारा किया। क्या उसे सोफे से लगाव है? माइकल ने खुद से कहा जब अंगरक्षकों ने सोफा खींचकर वंदन के सामने रख दिया। फिर लोन शार्क ने अपने दोनों पैर उठाए और माइकल के फैंसी सोफे पर टिका दिए जिसे उसने 100 बदमाश पॉइंट्स में खरीदा था। उसके दिमाग में हर बदमाश पॉइंट उसके लिए कीमती था और उस आदमी ने अपने सोफे को लेग रेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे माइकल चिढ़ गया। तुम सब खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, वंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि घर में उनके बैठने के लिए कोई सोफा नहीं बचा था। क्या जमीन पर बैठने से आपके शरीर पर चमत्कार होता है? सिस्टम, मुझे रॉयल लग्जरी कॉर्नर सोफा सेट दे दो। किस तरह का बदमाश एक नौकर की तरह लोन शार्क के सामने खड़ा होगा? और क्योंकि एल्डर्स और क्लेयर उसके ऑपरेशन बेस के सदस्य थे, इसलिए वे उसका प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए माइकल ने 200 बदमाश अंक खर्च किए और इस संप्रदाय ने कभी देखा हुआ शानदार सोफा खरीदा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब बुजुर्ग लोग जमीन पर बैठने के लिए अपने घुटने मोड़ने वाले थे तो माइकल ने अपना हाथ हिलाया और उनके पीछे रॉयल सोफा सेट प्रकट हो गया। वाह, डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 500 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 400 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 200 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 100 बदमाश अंक हैं। वंदन और अंगरक्षकों ने मोती जैसे सफ़ेद रंग के सोफे को सुनहरे तकियों और पैड के साथ देखकर मुंह खोला। सोफा इतना बड़ा था कि उसने हॉल की ज्यादातर जगह घेर ली थी, इसलिए माइकल ने पहले सोफा नहीं खरीदा था। हालांकि दिखावे से अर्जित किए गए बदमाश अंकों को देखते हुए वह खुश था कि उसने सोफा खरीदा। गया ने सबसे पहले सोफे की खूबसूरती को देखा और बैठ गया। वह उत्साहित होकर सोफे पर उछलने लगा।
सेक्ट लीडर क्लेयर, एल्डर्स, माइकल ने उन्हें इशारा किया और सीधे वंडन का सामना करने के लिए सोफे पर बीच की सीट ले ली। क्लेयर और एल्डर्स को माइकल के साथ होने पर मुश्किल महसूस हुई। क्लेयर ने सिर हिलाया और माइकल के बगल में बैठ गई, जबकि गया माइकल के दूसरी तरफ बैठ गया। वह दो सुंदरियों के बीच बैठा था, लेकिन उसकी नज़र लोन शार्क पर टिकी थी। वंडन ने फिर से माइकल को देखा और उसके चेहरे पर फिर से एक बड़ी मुस्कान उभर आई। तो हम पर आपका कितना एहसान है, लॉर्ड वंडन। क्लेयर के मुंह खोलने से पहले ही माइकल ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि अब समय आ गया था कि वह चीज़ों को अपने हाथों में ले। उसने अपना ध्यान इस संप्रदाय को दूसरी तरफ मोड़ने पर केंद्रित करने का फैसला किया ताकि बदमाश अंक अर्जित करना शुरू कर सके। सब कुछ, वंदन ने शांति से कहा, और वंदन के घर आने के बाद पहली बार गया ने माइकल के चेहरे पर बदलाव देखा। माइकल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, सब कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर एक नज़र डालो। एक अंगरक्षक ने एक चर्मपत्र निकाला और उसे वंदन के हाथ पर रख दिया। फिर वंदन ने उसे माइकल की ओर फेंक दिया। गया ने अपने कंधे पर देखा और चर्मपत्र पढ़ा, और जितना अधिक वह पढ़ती गई उतना ही वह एल्डर्स और क्लेयर की मूर्खता से दंग रह गई। चर्मपत्र में कई पैराग्राफ थे, लेकिन गया ने राजकुमारी होने पर इस तरह की कई रिपोर्ट पढ़ी। एल्डर्स और क्लेयर ने मूल रूप से पूरे संप्रदाय की भूमि और संप्रदाय की भूमि से अर्जित किसी भी आय को 250,000 सोने के सिक्कों की राशि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखा। इस चर्मपत्र के अनुसार उनके पास जो कुछ भी था वह उनका नहीं बल्कि वंदन का था, और तकनीकी रूप से माइकल ने संप्रदाय की भूमि पर जो कुछ भी कमाया वह वंदन का था। हमें एल्डरसेंड्रा का इलाज करने और संप्रदाय के दरवाजे खुले रखने के लिए सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी, क्लेयर ने माइकल से क्षमा याचना करते हुए कहा। हमें एक नंबर दीजिए, लॉर्ड वंडन। अगर इस समझौते के बोनस से हमें मुक्ति पाने का कोई रास्ता है तो मैं जानना चाहता हूँ। हा, तुम पैसों के बारे में क्यों चिंतित हो? तुम तो एक 5 सितारा अल्केमिस्ट हो। हाँ, मुझे पता है, लेकिन एक 5 सितारा कीमियागर भी आपको असीमित संख्या में सोने के सिक्के नहीं दे सकता, और समझौते में मूल रूप से यही पूछा गया है। चूंकि मेरे संप्रदाय ने आपसे ऋण लिया है, इसलिए यदि आप मुझे एक संख्या बताएं तो मैं ऋण चुका दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घो, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। माइकल की कठोर आवाज़ सुनकर क्लेयर चुप हो गई, जबकि वंडन ने एक क्षण के लिए अपनी ठोड़ी को रगड़ा और अपना सिर हिलाया। आप जानते हैं, मैं संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए मात्र 4 मिलियन स्वर्ण पर ही संतुष्ट होने वाला था, लेकिन अब वह रुका और मुस्कुराया। अब 4 मिलियन कहीं से भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप मेरी ज़मीन पर पैसा कमा रहे हैं और मुझे भुगतान करना आपके लिए उचित ही है। आखिरकार यह मेरा पैसा ही है जिसने संप्रदाय के दरवाजे बंद होने से बचाए हैं। भगवान वंदन, चुप रहो। जब एल्डरमार्क ने कुछ कहने की कोशिश की तो वंडन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह एल्डरमार्क पर चिल्लाया। फिर अगले ही पल उसकी मुस्कान लौट आए और उसने माइकल की ओर देखा। मैं एक समझदार आदमी हूं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का व्यवसाय चलाता हूं, इसलिए मैं आपके साथ एक उचित सौदा करूंगा। मैं आपको अपनी ज़मीन पर अपना व्यवसाय चलाने दूंगा और बदले में हम मान लीजिए कि आपके द्वारा किए गए मुनाफे का 75% हिस्सा लूंगा। बाकी सारा पैसा आप अपने पास रख सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? गया को अंततः वंदन से तंग आकर चिल्लाया। मैं ये सौदा स्वीकार करूंगा। रुको, क्या? गया माइकल के जवाब से दंग रह गई, और सिर्फ वही नहीं बल्कि घटनास्थल पर मौजूद हर कोई दंग रह गया, जिसमें वरदान और उसके आदमी भी शामिल थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सौदा स्वीकार कर लेगा। बहुत बढ़िया, यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्ते की शुरुआत है। तो आज तुमने कितना कमाया? वंदन को नहीं पता था कि माइकल के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, और न ही किसी को पता था। गया, माइकल ने उसकी ओर देखा, जबकि गया ने उसे और वंदन को एक पल के लिए घूरा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि माइकल शायद कुछ बुरा करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने उससे सवाल करने के बजाय उसके साथ चलने का फैसला किया। 600,000, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। दोस्तों, सिर्फ 450,000 ले लो। और घोस्ट, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। बैरन को रिपोर्ट करने या संप्रदाय छोड़ने जैसा कुछ करके मेरा भरोसा मत तोड़ो। बेशक मैं तुम्हें इनमें से किसी से भी नहीं रोक सकता, लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं, तुम्हें पता है। ये वंडन की नकली मुस्कान से छिपी एक साफ धमकी थी। फिर भी धमकी दिए जाने के बाद भी माइकल ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि मुस्कुराया। मैं ऐसा क्यों करूंगा, लॉर्ड वंडन? अगर मैं सही हूं तो आपने यहां आने से पहले मेरे बारे में ज़रूर शोध किया होगा, और मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे बैरन का परिवार और मैं सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। मुझे तुम पसंद हो भूत, चलो इसे ऐसे ही रहने दें। वंडन फिर से मुस्कुराया और जाने के लिए खड़ा हो गया जब उन लोगों ने माइकल की कड़ी मेहनत से कमाई गई अधिकांश सोने की सिक्के ले लिए। आइए हमारे नए सौदे के लिए हाथ मिलाएं, लॉर्ड वरदान। माइकल आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। वंदन इस इशारे से हैरान था। वंदन मूर्ख नहीं था, वह अच्छी तरह जानता था कि उसने अपने सामने वाले युवा को ब्लैकमेल किया और धमकाया। वंदन समझ नहीं पा रहा था कि अपनी धमकियों और ब्लैकमेल के बावजूद वह इतना शांत क्यों दिख रहा है। उसके जैसे प्रतिभाशाली लोग जल्दी गुस्सा होने और घमंडी होने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे धमकाए जाने को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके सामने वाला ये युवा कोई सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं लग रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है।
जहां तक वंदन को पता था, घोस्ट के पास ब्रेडिया में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, और अगर होती भी तो वे वंदन और उसकी कंपनी को छू नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई मुख्यालय या जगह नहीं थी, क्योंकि वंदन की कंपनी अपने दुश्मनों से बचने के लिए पूरे महाद्वीप में घूमती रहती थी। इसलिए भले ही घोस्ट के पीछे कोई हो, वे वंदन और उसके आदमियों पर हमला करने के लिए उनका पता नहीं लगा पाएंगे, और अगर वे कोशिश करते हैं तो वंदन इस जगह को उस समय जलाकर राख कर देगा जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं, वंदन मुस्कुराया और घर से निकलने से पहले माइकल से हाथ मिलाया। तारांकन 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 तारांकन। लूसीफर अंततः अगले अध्याय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आप इसे पसंद करेंगे। उपन्यास के पात्रों की तस्वीरें देखने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड से जुड़ें। अगर आप देखना चाहते हैं कि गया कितना हॉट है या माइकल कितना बदमाश है, तो मेरे डिस्कॉर्ड पर जाएं और हिटमैन विद ए बैडेस्ट सिस्टम सेक्शन के अंतर्गत पात्रों को देखें। और डिस्कॉर्ड में मुझे आवाज़ देना न भूलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 68 लूसीफर आ रहा है 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ लूसीफर आ रहा है 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या तुम हमें बताओगे कि तुम क्या करने जा रहे हो? गया ने पूछा, जैसे ही वंदन का रूप उनकी आंखों से ओझल हुआ। मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। सभी लोग माइकल को हैरानी से देख रहे थे, जबकि गया ने एक भ्रमित पिल्ले की तरह अपना सिर झुका लिया था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो भूत? मैं किसी भी हालत में उस कमीने को हमारे पैसे नहीं लेने दूंगा। माइकल ने गया के कंधे को थपथपाया ताकि वह शांत हो जाए। दुर्घटनाएं होती रहती हैं एलिया, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये कहने के बाद माइकल अपने कमरे की ओर मुड़ा और अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले वह एक पल के लिए रुक गया। मैं खेती करने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। फिर उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और सबके सामने ये प्रश्न छोड़ दिया कि दुर्घटनाएं घटित होने से उनका क्या मतलब था। मेजबान माइकल। साधना स्तर शरीर शोधन चरण स्तर 6। अनुभव अंक 5000/3 लाख। सबसे बढ़िया अंक 17500। कौशल एवं मंत्र। पवन विस्फोट 2 लैट्वियन लैस। उत्तरदायी शील्ड 3 लैट्वियन लैस। पर्यावरण स्कैनिंग 2 लैट्वियन लैस। इग्निशिया 1 लैट्वियन लैट्स। लाइटनिंग डैश 1 लैट्वियन लैट्स। ऊर्जा भक्षक 1 लैट्वियन लैट्स। व्यवसाय सूर्योदय संप्रदाय के शिष्य। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य दुनिया पर नियंत्रण। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 2 लैट्वियन लैस। अनुपात 1000 सोने के सिक्के 5 बदमाश बिंदु। धन 690,000 सोना। विशेष गुण 5 स्टार की मियागर। अधीनस्थ गया। वफादारी स्तर 47%। संचालन का आधार सनराइज सेक्ट। अपने कमरे के अंदर वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने सिस्टम खोला तो उसने होस्ट विंडो चेक की। सिस्टम, मुझे क्लोरोफॉर्म की एक शीशी चाहिए। मेजबान जड़ी बूटियां खरीदकर खुद क्यों नहीं बनाते? माइकल को जब एहसास हुआ कि सिस्टम अभी भी स्टोर से डेविल्स ब्रीथ न खरीदने के लिए नाराज है, तो सिस्टम और भी नाराज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम पर गुस्सा करने के लिए उसे हंसना चाहिए या चिल्लाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे उस सिस्टम की तरह मत बनो, इस बार मैं तुमसे क्लोरोफॉर्म खरीदूंगा। 200 शानदार अंक ले लो। इसके तुरंत बाद रंगहीन तरल से भरी एक शीशी उसके हाथ में आ गई। क्या वह कमीना सच में खेती कर रहा है? दरवाजे के दूसरी तरफ से माइकल ने गया को बड़बड़ाते हुए सुना और चाबी के छेद से उसे घूरते हुए देखा। वह शायद सोच रही थी कि वह कब खिड़की से बाहर कूदकर वंदन का पीछा करेगा। हालांकि माइकल अभी भी आंखें बंद करके बैठा था और गया की ओर क्लोरोफॉर्म मिला हुआ हवा का झोंका भेज रहा था। चून की क्लोरोफॉर्म की एक अलग गंध थी और गया की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि वह क्लोरोफॉर्म को वाष्पीकृत करके उसकी ओर सीमित मात्रा में भेजे। आखिरकार जब सूरज क्षितिज के नीचे गायब हो गया तो गया क्लोरोफॉर्म के प्रभाव के कारण जमीन पर सो गया। माफ करना स्नेकी, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। जब वह खड़ा होकर खिड़की से बाहर कूदने वाला था तो सिस्टम ने उसे रोक दिया। क्या मेजबान ने आपके नए कवच को पहनने और वंडन को मारने की योजना बनाई है? वास्तव में मैं हूं। तो आपको एक आखिरी काम करना चाहिए होस्ट। तारांकन 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 तारांकन। सनराइज संप्रदाय से बहुत दूर फॉकवुड्स के बीच पुरुषों का एक छोटा समूह दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी स्मृति से पथ पर आगे बढ़ रहा था। उनके चारों ओर अंधेरे जंगल महान काले शूरवीरों की तरह खड़े हैं जो किंवदंती के मैदानों से ताज़ा हैं। हालांकि भारी बारिश की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी, लेकिन घनी छतरी ने बारिश को समूह पर अपना पूरा प्रकोप बरसाने से रोक दिया। बारिश और अंधेरे के बावजूद समूह जंगल से होकर आगे बढ़ता रहा। लॉर्ड वंदन, क्या आपको सच में लगता है कि उस बच्चे के पास कोई सहारा नहीं है?
उसके पीछे बड़ी ताकत के बिना वह 5 स्टार स्तर तक कैसे पहुंच गया? ये वंदन का समूह था। वे हमेशा सड़कों के बजाय जंगल और घने जंगल को अपने पसंदीदा मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस तरह कोई भी उनका पीछा नहीं कर सकता था और अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास कोई बड़ा समर्थन नहीं है, रेमस। मेरा अनुमान है कि उसे स्वर्ग का खजाना मिल गया और उसने इसका इस्तेमाल 5 स्टार स्तर तक पहुंचने के लिए किया। ये पूछने का कोई मतलब नहीं है कि वह उस स्तर तक कैसे पहुंचा, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, वह हमारा सोने का अंडा है। हमें उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उसके सुनहरे अंडे एक एक करके लेने चाहिए। क्या होगा अगर वह संप्रदाय से भाग गया? फिर हम पुरुष शिष्यों को मार देंगे और लड़कियों को दास व्यापारियों को बेच देंगे। क्लेयर जैसी लड़कियों से हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी। जब हम बारी बारी से उन पर हमला करेंगे तो अंगरक्षक और वंदन उन पर आने वाले खतरे को जाने बिना ही बुरी तरह हंस पड़े। ठेठ वंदन और उसके समूह के कदम अचानक एक अलौकिक आवाज से रुक गए। क्या? वह क्या है? उन्होंने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया और चारों ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, क्योंकि आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि अलौकिक और डरावनी लग रही थी। यह मर नहीं रहा है। डरावनी आवाज फिर से जंगल में गूंज उठी। वह कौन है? आओ, बाहर आओ। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े इससे डर जाते हैं। उन्हें कोई सुराग नहीं था कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह किसी इंसान की नहीं थी, और इसी बात से वे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन कुछ क्षण पहले वह वहां ऊपर है। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर शाखाएं हिल रही थीं और वे सब एक दूसरे की शाखा की ओर देखने लगे, लेकिन जंगल का अंधेरा उन्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वे सभी एक काली छाया को एक बड़ी मकड़ी बंदर की तरह शाखा से शाखा पर कूदते हुए देख सकते थे। यही सबसे ज्यादा डराता है। नीचे उतरो तुम। बकवास, वंदन ने ऊपर देखते हुए चिल्लाया। उसके पैर डर के मारे कांपने बंद नहीं हो रहे थे। मैं यहाँ हूँ। वंदन और उसका समूह डर के मारे पीछे हट गए जब आवाज उनके बहुत करीब से सुनाई दी। उनके शरीर हिंसक रूप से कांप उठे, क्योंकि अत्यधिक भय ने उनकी इंद्रियों को कम कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने सिर नीचे किए और देखा कि उनके सामने एक मानव आकृति खड़ी है। उस आकृति ने रहस्यमयी काला कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक काला हुड था, लेकिन वे त्वचा रहित चेहरे को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। जहां आंखें होनी चाहिए वहां के छेदों से उन्होंने 2 लाल रोशनियां देखी जो उन्हें घूर रही थीं। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा को देखा जा रहा हो। कौन? क्या हैं आप? उनमें से कोई भी इसकी साधना के स्तर को नहीं समझ सका। वंदन और अंगरक्षकों को तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति उन पर हाथ उठा रहा है। ज़ज़ज़हा! उस आकृति से एक और अलौकिक ध्वनि निकली जब बिजली की चमक उसके हाथ के चारों ओर घूम गई। क्या हो? उनके हाथों में जो हथियार थे वे बिना किसी नियंत्रण के सीधे उस आकृति पर झपटे। उन्होंने तलवारों और भालों जैसे अपने हथियारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उनसे हथियार छीन लिए। जैसे ही वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, हथियार उसके पैरों पर आ गिरे। शैतान! लाल आंखें, भयानक चेहरा और भूतिया आवाज ने उन्हें कहानियों में सुने शैतान की याद दिला दी। पृथ्वी का शैतान नहीं, बल्कि इस दुनिया का शैतान। शैतान! हा हा हा! आकृति की शैतानी हंसी जंगल में गूंज उठी। वंदन समूह में सबसे कमजोर था, इसलिए जब उसने हंसी सुनी तो उसने अपनी पतलून गीली कर ली। आप सही कह रहे हैं, नरक में आपका स्वागत है। रेमस को मरते हुए देखने के ठीक बाद वह आकृति दूसरे अंगरक्षक के बगल में प्रकट हुई और अपने नंगे हाथ से उसका सिर कुचल दिया। उस आकृति ने उनके दिलों में ईश्वर के प्रति भय पैदा कर दिया और उनकी चेतना और साहस को खत्म कर दिया। हर बार जब वह आकृति गायब हो जाती और फिर से प्रकट होती तो एक अंगरक्षक की भयानक मौत हो जाती। वंदन की सहज बुद्धि ने उससे पीछे देखे बिना भागने को कहा, लेकिन उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। जब उस आकृति ने उसके आखिरी अंगरक्षक की गर्दन को टहनी की तरह तोड़ दिया तो उसने शव को फेंक दिया और उसकी ओर नजर घुमाई। वंदन एक लकड़ी से टकरा कर गिर गया, क्योंकि वह आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति के हर कदम से वंदन का दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। तुम और मैं, आकृति उसकी ओर देखते हुए बोली, हम एक ही कार्य क्षेत्र में हैं। आकृति हर बार अगला शब्द बोलने से पहले एक पल के लिए रुकी। तुम कर्ज वसूलते हो। आकृति उसके पास आए और उसे गर्दन से पकड़ लिया। वंदन के पैर हवा में तैरने लगे और वह आकृति की पकड़ से बाहर निकलकर सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। मैं आत्माएं एकत्रित करता हूं। सब कुछ काला होने से पहले वंदन ने जो आखिरी चीज महसूस की वह उसकी आंखों के बीच तेज दर्द था। वंदन की लाश को एक तरफ फेंकते हुए आकृति ने अपने काम को देखने के लिए इधर उधर देखा। फिर आकृति की नजर उस पेड़ के लट्ठे पर पड़ी जिस पर वंदन ठोकर खाकर गिरा था। वह धीरे धीरे लट्ठे की तरफ चला और उसके पास बैठ गया। लॉ पर आकृति ने अपने तीखे पंजे का उपयोग करके एल अक्षर उकेरा। ठीक इसी समय संयोगवश पास में ही बिजली गिरी और उसके बाद जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तारांकन 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 तारांकन। एलोन महाद्वीप में कहीं और एक अकेला व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर बैठा था, आंखें बंद करके।
तटवर्ती हवाएं पहाड़ की ढलानों पर चढ़ती रहीं, जब तक कि हवा इतनी ठंडी नहीं हो गई कि उसकी भाप बारिश में बदल गई और पहाड़ की चोटी और आकृति पर बरसने लगी। उस आदमी के सुनहरे बाल बर्फीली हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा शांति और स्थिरता का प्रतीक था। वह एक शांत नदी की तरह शांत लग रहा था। फिर भी जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली तो उसके शांत चेहरे पर अचानक चिंता के भाव उभर आए। एक बुराई पैदा हो गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 69 बेशर्म सांप। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ बेशर्म सांप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम संस्करण 2.0। मेजबान माइकल। साधना स्तर शरीर शोधन चरण स्तर 6। अनुभव अंक 95,000/2 लाख। सबसे बढ़िया अंक 6,500। कौशल एवं मंत्र। पवन विस्फोट 2 लैट्वियन लैस। उत्तरदायी शील्ड 3 लैट्वियन लैस। पर्यावरण स्कैनिंग 2 लैट्वियन लैस। इग्निशिया 1 लैट्वियन लैट्स। लाइटनिंग डैश 1 लैट्वियन लैट्स। ऊर्जा भक्षक 1 लैट्वियन लैट्स। मृत्यु सीमा 1 लैट्वियन लैट्स। व्यवसाय सूर्योदय संप्रदाय के शिष्य। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य दुनिया पर नियंत्रण। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 2 लैट्वियन लैस। अनुपात 1000 सोने के सिक्के 5 बदमाश बिंदु। धन 920,000 सोना। विशेष गुण 5 स्टार की मियागर। अधीनस्थ गया वफादारी स्तर 49%। संचालन का आधार सनराइज सेक्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माइकल के कमरे में वापस आकर वह ध्यान कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ घंटे पहले उसने सफलतापूर्वक अपने दूसरे व्यक्तित्व को इस दुनिया में पेश किया। वह ब्रेडिया में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वंदन ने खुद को माइकल का लक्ष्य बना लिया। इस प्रकार वह अंधेरे जंगल का उर्वरक बन गया। माइकल ने वंदन से हाथ मिलाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ट्रैकिंग डॉट लगाने के लिए, जिसे उसने सिस्टम से 200 बेडेस पॉइंट्स के लिए खरीदा था। ट्रैकिंग डॉट इतना छोटा था कि वंदन को अपने हाथ पर महसूस भी नहीं हुआ। जब वह अपना नया कवच पहनने और वंदन का पीछा करने वाला था, तो सिस्टम ने उसे संस्करण 2 में अपग्रेड करने की सलाह दी। उसने इस बारे में सोचा और आखिरकार कुछ कारणों से सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया। पहला और महत्वपूर्ण कारण सिस्टम की नई कार्यक्षमता मेंटर फंक्शन था। मेंटर मोड ने उसे सिस्टम स्टोर से खरीदे गए किसी भी मंत्र को सीखने में सक्षम बनाया। ये फंक्शन मंत्र या कौशल की दक्षता और शक्ति में भी सुधार करेगा। इस फंक्शन का एकमात्र नुकसान ये था कि सिस्टम से खरीदे गए मंत्र या कौशल के विपरीत वह बॉक्स से 100% महारत हासिल नहीं कर सकता था। मेंटर फंक्शन के माध्यम से सीखा गया मंत्र या कौशल केवल एक निश्चित प्रतिशत महारत तक ही पहुंच सकता था, और यदि वह 100% महारत हासिल करना चाहता था तो उसे सामान्य लोगों की तरह अक्सर मंत्र या कौशल का अभ्यास करना पड़ता था। दूसरा कारण एक और नई कार्यक्षमता थी, मास्किंग फंक्शन। ये वह फंक्शन था जो वंदन और उसके समूह को उसके साधना स्तर को महसूस करने से रोकता था। हालांकि यह फंक्शन केवल 10 मिनट तक ही काम कर सकता था और 10 मिनट के बाद उसे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। उन्हें 2 कारण पसंद आए, लेकिन उन्हें तीसरा कारण भी पसंद आया, जो अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अनुभव बिंदुओं की सीमा में कमी थी। सिस्टम ने उन्हें इसे अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया जब उसने एक्सपी सीमा को 300,000 से घटाकर 200,000 करने का उल्लेख किया। इसका मतलब था कि उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए कम लोगों को मारना होगा। साथ ही सिस्टम ने उल्लेख किया कि हर बार जब वह इसे अगले संस्करण में अपग्रेड करेगा तो एक्सपी सीमा में भारी कमी आएगी। अगले संस्करण में अपग्रेड करने के बाद सिस्टम ने उसे एक कूपन उपहार में देने की उदारता दिखाई, जिससे वह एक कौशल या मंत्र मुफ्त में और कुछ आइटम खरीद सकता था। बेशक सिस्टम ने उसके विकल्पों को सीमित कर दिया, क्योंकि यह जानता था कि वह एक लीजेंडरी स्तर का मंत्र या कौशल खरीदने की कोशिश करेगा। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों में से उसने डेथ रेंज नामक एक कौशल चुना। उसने इस कौशल को इसलिए चुना क्योंकि यह फियर टॉक्सिन का पूरी तरह से पूरक था। डेथ रेंज को सक्रिय करने के बाद उसके कुछ ही दायरे में कोई भी व्यक्ति कुछ सीमा तक भयभीत हो जाएगा। वे जितने कमजोर होंगे उतना ही अधिक वे डरेंगे। उसके फियर टॉक्सिन के साथ कौशल का प्रभाव लगभग 2 गुना हो गया था। यह इस कौशल की एकमात्र अच्छी बात नहीं थी। डेथ रेंज के भीतर माइकल की ताकत और गति 25% बढ़ जाती। इस कौशल का एकमात्र नुकसान ये था कि इसे केवल लेवल 3 तक ही अपग्रेड किया जा सकता था, जहां उसकी ताकत और गति 50% तक बढ़ जाती। हालांकि जहां तक उसका सवाल है, 50% की बढ़ोतरी कोई मजाक नहीं है। सिस्टम को वर्जन 3 में अपग्रेड करने के लिए उसे 30,000 बेडेस पॉइंट की जरूरत थी। फिलहाल वह हर चीज से खुश था। अपग्रेड के बाद उन्होंने एक और बदलाव देखा, वह था सिस्टम की आवाज़। अब तक सिस्टम रोबोट की तरह लगता था, लेकिन अब ये कम रोबोटिक लगता है। सिस्टम 450,000 स्वर्ण को बदमाश अंकों में परिवर्तित करें। बातचीत शुरू हो रही है। रूपांतरण सफल। मेजबान को 2250 बेडेज अंक प्राप्त हुए। मेजबान के कुल बेडेज अंक 8750 हैं। ठीक है,
अब मुझे एल्डर्स और क्लेयर से बात करनी चाहिए। वह उठकर दरवाजे की ओर चला गया। गया अभी भी क्लोरोफॉर्म के नशे में फर्श पर सो रहा था। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने उसे गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। मास्टर घोस्ट जब वह अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि डैनियल अपने हाथ में पोस्टरों का ढेर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। डैनियल, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें वह मिल गया जो मैंने पूछा था। हाँ मास्टर भूत, ये ब्रेडिया में वांछित अपराधियों के पोस्टर हैं, हमें औषधि और गोलियां बेचने से बचना चाहिए। डैनियल ने पोस्टरों को माइकल को सौंप दिया क्योंकि उसने पोस्टरों को बाद में उपयोग करने के लिए सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। मैं ये भी लाया हूँ मास्टर घोस्ट। डैनियल ने एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र निकाला और माइकल को दे दिया। माइकल के हाथ पर जो चर्मपत्र था वह उच्च गुणवत्ता वाला कागज था और उसका वजन भी कुछ ज्यादा था। जब उसने चर्मपत्र खोला तो माइकल की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं क्योंकि उसने पोस्टर पर मौजूद व्यक्ति गया को तुरंत पहचान लिया। पोस्टर में गया के अपराधों या उसके मूल का उल्लेख नहीं था, बल्कि केवल उसका अंतिम ज्ञात स्थान और इनाम की राशि का उल्लेख था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 4 मिलियन स्वर्ण सिक्के और नीदर क्षेत्र में मॉर्निंग स्टार संप्रदाय में शामिल होने का मौका। हालांकि वह बाद वाले को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह पहले वाले का मूल्य जानता था। आपको ये कहाँ मिला? एडवेंचरर्स गिल्ड में मास्टर घोस्ट। ये पोस्टर पूरे राज्य में है। हर संप्रदाय और साहसी इस लड़की की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपको ये देखना चाहिए। ठीक इसी क्षण माइकल को एहसास हुआ कि गया अब असली मुसीबत में है और अगर उसने उसका दिया हुआ मुखौटा हटा दिया तो भी वह उसे नागालैंड वापस खींचे जाने से नहीं बचा पाएगा। क्या आप जानते हैं कि उस पर इनाम किसने रखा है? पोस्टर में केवल इतना उल्लेख किया गया था कि वे उसके बारे में जो भी जानकारी पाते हैं उसे एडवेंचर गिल्ड या राज्य के किसी भी संप्रदाय को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं जिसने उस पर इनाम रखा है। माइकल को कुछ अंदाजा था कि यह इनाम किसने रखा होगा। मास्टर घोस्ट को कोई नहीं जानता और मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि मैं यथासंभव गुप्त रहना चाहता था। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बाद में तुम दोनों का वेतन बढ़ा दूंगा। अब तुम छुट्टी ले लो। माइकल की बात सुनते ही डैनियल के चेहरे से यात्रा की थकान गायब हो गई। उसने माइकल को अत्यंत श्रद्धा और खुशी के साथ प्रणाम किया। धन्यवाद मास्टर भूत। इसके बाद डैनियल रिकी को यह अद्भुत समाचार बताने के लिए दौड़ा, जबकि माइकल अपने घर के अंदर वापस चला गया। रास्ते में उसने देखा कि गया जम्हाई लेते हुए उसकी ओर आ रहा है। क्या आपने कहा था कि आप उनका वेतन बढ़ाने जा रहे हैं? हाँ, माइकल अंदर ही अंदर हंसा क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वह उसके पीछे पीछे अंदर गई और देखा कि वह अपने द्वारा खरीदे गए नए सोफे पर आराम से बैठा हुआ है। चूंकि आप इतने उदार हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, उसने दीवार पर झुककर कहा। ओह, आगे बढ़ो। तुम्हें पता है कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मैजेस्टिक को एक सफल व्यवसाय में बदल रहा हूं, है ना? माइकल ने उसके घमंडी चेहरे पर पोस्टर रगड़ने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। और आप इतने उदार भी हैं कि हम जो भी सिक्के कमाते हैं उनमें से अधिकांश उस गंजे को दे देते हैं। वह अभी भी वंदन को भुगतान जारी रखने के उसके निर्णय पर क्रोधित थी। क्या आप मुद्दे पर आ सकते हैं? माइकल ने कहा। मैं उस पैसे को चुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करने जा रहा हूं, घोस्ट। अगर तुम चाहते हो कि मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, तो हमें मेरे हिस्से पर चर्चा करनी चाहिए। जरूर, आओ बैठो, माइकल ने ईमानदार चेहरे के साथ कहा, जैसे वह वास्तव में उसके साथ बातचीत करने जा रहा था। हाँ, गया को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह सहमत हो जाएगा, और आश्चर्य हुआ कि आज उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वह सुबह से हर चीज़ के लिए सहमत हो रहा था। हालांकि उसे ये सुनकर खुशी हुई कि वह सहमत है और खुश खरगोश की तरह सोफे पर कूद गई। वह उसके पास बैठी और बातचीत के मूड में आने के लिए अपना गला साफ किया। हालांकि आप एक कीमियागर होने में कुछ हद तक अच्छे हैं, मैं वह हूं जो भीड़ को नियंत्रित करने, भुगतान लेने, ग्राहक संबंध बनाने, सार्वजनिक संबंध बनाए रखने आदि जैसे सभी भारी काम करता हूं। इसलिए लंबे और कठिन सोचने के बाद मैं एक संख्या पर आया हूं जिस पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं। वह झूठ बोलने में एक विशेषज्ञ था क्योंकि एक हिटमैन होने के नाते अपने कवर को बनाए रखने के लिए झूठ बोलना आवश्यक था। फिर भी उसे इस लड़की की इतनी बेशर्मी से बोलने और सीधे चेहरे के साथ झूठ बोलने की प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ा। सार्वजनिक संबंध बनाए रखना मेरी गलती है। माइकल मन ही मन जोर से हंसा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपनी असली भावनाएं प्रकट नहीं होने दी। तुम कितना सोच रहे हो? माइकल ने कहा, जबकि गया ने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा था कि हमें लाभ को 50-50 में बांट लेना चाहिए। वह इस बेशर्म सांप को देखकर दंग रह गया, लेकिन साथ ही जब उसने उसे पोस्टर दिखाया तो वह उसका चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 70 घटिया पुराना संप्रदाय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ घटिया पुराना संप्रदाय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं और साथ काम करते हैं, माइकल ने कहा और अपने चेहरे पर एक मासूमियत भरी अभिव्यक्ति ला दी जिससे गया को लगा कि वह गंभीर है।
ये सोचकर कि वह सचमुच उसकी शर्तों से सहमत हो जाएगा, उसने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और कहा, बेशक हम इंसान हैं, लेकिन मुफ्त में काम करने जैसे उपकार दोस्ती को तोड़ देते हैं। हम मुनाफे को साझा कर सकते हैं और अपनी दोस्ती के फल का स्वाद लेना जारी रख सकते हैं। आप क्या कहते हैं? माइकल ने देखा कि वह भी इस तरह बेशर्मी से झूठ बोलने के बाद हंसने की इच्छा को रोकने की कोशिश कर रही थी। यदि वह धरती पर जन्म लेती तो एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ बनती। तुम सही कह रहे हो, दोस्तों को मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए और हमें एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? माइकल ने पूछा और गया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हें लाभ का 50% दूंगा। सच में? मेरा मतलब है, तुम ऐसा करोगे? वह आश्चर्य से जोर से चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और पूछा। उसका चेहरा चमक उठा और वह खुशी से नाचना चाहती थी। तो तुम मुझे $5 मिलियन कब दोगे? गया के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह असमंजस में भौहें सिकुड़ने लगी। क्या 5 मिलियन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माइकल ने इनाम का पोस्टर निकाला और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ उसे दिखाया। गया की नज़र जब पोस्टर पर पड़ी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी प्रतिक्रिया का कारण सदमे या डर हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की थी, वह बहुत बड़ी मुसीबत में थी। जानाली, वह कुतिया। उसने पोस्टर को टुकड़ों में फाड़ दिया और फेंक दिया। हालांकि जब उसने माइकल के चेहरे पर भाव देखा तो उसका गुस्सा घबराहट और डर में बदल गया। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपनी लार निगल गई, क्योंकि उसे लगा कि वह उसे 4 मिलियन सोने के बदले में उन्हें सौंपने जा रहा है। इस समय वह मुनाफे का 50% मांगने के लिए खुद को मुक्का मारना चाहती थी। मानव, उसने अपना सबसे अच्छा विनती भरा चेहरा बनाया और डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह विनम्रता से माइकल को पुकारा। तो आप मुझे 5 मिलियन सोना कब देने की योजना बना रहे हैं? क्या ये 4 मिलियन नहीं है? तुमने कहा था कि दोस्तों को मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए, है न? तुम्हें जानाली को न सौंपने के लिए 4 मिलियन और अब तक तुमने जो गोलियां खाई हैं उनके लिए 1 मिलियन मुफ्त में। जैसे ही उसने कहा, वह उस पर झपटी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी इस प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया, लेकिन वह जानता था कि यह सांप इस गले को रिश्वत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे 50% मानव से पूछने के लिए माफ़ करें। कृपया मुझे उस कुतिया को मत सौंपो। तुम्हें पता है कि वे मेरे साथ क्या करते हैं? वह उसके कंधे को गीला करने के लिए पर्याप्त आंसू बहाने में सक्षम थी। माइकल अपने मन में जोर से हंसते हुए मज़े कर रहा था और इस बेशर्म सांप के साथ खिलवाड़ करना जारी रखा। लेकिन आपने कहा था कि दोस्तों को मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए और इससे दोस्ती टूट जाएगी। मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं कभी भी सच में ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी। उसने उसे गले लगाते हुए रोते हुए कहा। लेकिन हमारी दोस्ती के फल का क्या होगा? वह महसूस कर सकता था कि उसकी गर्दन पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। वह रोती रही और बोलती रही, किस तरह का दोस्त दोस्त की मदद के लिए पैसे लेता है? केवल निर्दयी और भयानक कमीने ही अपने दोस्तों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो आप मुनाफे का 50% नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूँ। बस मुझे उनके हवाले मत करना। उसने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अगर यह सांप इस गले लगाने का फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए उठा रहा था, तो वह भी इस गले लगाने का आनंद लेने का हकदार था। ठीक है, तो मैं तुम्हें जानाली को नहीं सौंपूंगी। लेकिन याद रखो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस तरह के पोस्टर ब्रेडिया में हर जगह लगे हैं और हर साहसी और इच्छुक शिष्य तुम्हें खोज रहा है। उसने खुद को गले लगाने से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। तुम तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें जो मुखौटा दिया है उसके बिना तुम मर चुके हो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मानव, उसने यथासंभव सच बोलने की कोशिश की। आप जानते हैं कि कितनी गर्लफ्रेंड्स ने पूर्व प्रेमी बनने से पहले ऐसा कहा था, मेरी महिला पाठकों को कोई ठेस न पहुंचे। ये बात माइकल ने ही कही है। माइकल की अंतरात्मा की आवाज़ ने उसे याद दिलाया जब उसने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। धन्यवाद मानव, क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके जैसा नश्वर व्यक्ति माइकल जैसे व्यक्ति पर कैसे हावी हो सकता था? अच्छा लग रहा है न? मुझे थोड़ी देर और गले लगाने दो। अपनी बात कहो, मुझे जाने दो, कमीने। वह अपने सामान्य स्वभाव में वापस आए और माइकल को डांटा। वह हंस रहा था जबकि वह उसकी पीठ पर मुक्का मारती रही। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें काट लूंगा। कुछ सेकंड तक उसे चिढ़ाने के बाद उसने उसे जाने दिया। वह गुस्से से खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस को सही किया और मन ही मन उसे कोसने लगी। हालांकि उसके प्रति उसकी वफादारी बढ़ती गई और 50% तक पहुंच गई। चलो, मुझे क्लेयर और एल्डर से मिलना है। वे बेवकूफ़, मुझे बताओ कि तुमने उन कमीनों को तब मारा जब मैं सो रहा था। माइकल ने उसे परेशान किया, लेकिन वॉन्डन और उसके आदमियों ने उसे क्रोधित कर दिया। इसलिए जब उसे उनकी याद आई तो वह माइकल के साथ उसके छोटे से खेल को भूल गई और वॉन्डन को कोसने लगी। मैं जल्द ही ऐसा करूंगी, लेकिन अभी के लिए वे जीवित रह सकते हैं। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो मैं उन्हें कष्ट दूंगी। उसकी ईमानदार अभिव्यक्ति को देखकर उसने उस पर विश्वास किया। अच्छा, मैं उस गंजे आदमी को मारने से पहले उसकी गांड में आग लगाना चाहता हूँ।
लानत है लड़की पर, हा हा हा। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे गया द्वारा वंदन की गांड में आग लगाने का दृश्य दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने इससे भी बुरा किया है, उसने गर्व से कहा और क्लेयर और एल्डर्स से मिलने के लिए उसके पीछे चली गई। तारांकन 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 तारांकन। शाम का समय था और पूरा आसमान डूबते सूरज की वजह से लाल रंग में रंगा हुआ था। माइकल और गाय को उस इमारत की ओर आते देख जहां एल्डर्स और क्लेयर रह रहे थे, कुछ महिला शिष्य दौड़ती हुई आईं। भाई भूत, बहन एलिया, अरे तुम दोनों, माइकल मुस्कुराया और उनकी ओर हाथ हिलाया। क्या बुजुर्ग और संप्रदाय नेता क्लेयर अंदर हैं? हाँ हाँ, वे भाई भूत हैं। बुजुर्गों ने अभी अभी अपना व्याख्यान समाप्त किया है, दोनों लड़कियों ने कहा और उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश की। तुम दोनों कहाँ आ रही हो? बड़े लोग मीटिंग में जा रहे हैं। तुम दोनों छोटी छोटी बातें करो और जो करना है करो। गया ने लड़कियों की पीठ थपथपाई और उन्हें भगा दिया। लड़कियों ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और गया पर जीभ निकालने से पहले भाग गईं। क्या तुम्हें सचमुच ऐसी कुतिया बनना है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे दूसरों पर हुक्म चलाना बहुत पसंद है। हे माइकल जानता था कि वह इस सांप के व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता और उसने फिलहाल उसके अत्याचारों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। इमारत में घुसते ही उसे संप्रदाय की दयनीय स्थिति का एहसास हुआ। टूटी हुई लकड़ी की बीम, फफूंद से ढकी दीवारें, अनगिनत पैच वाली छत और ऐसी कई चीजें उसे शर्मिंदा कर रही थीं, क्योंकि यह न केवल उसका संप्रदाय था बल्कि यह उसका संचालन का आधार भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे संप्रदाय से अभी तक कोई भी बदमाश अंक नहीं मिला। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। गया की नाक से आवाज़ निकली और वह उस जगह को देखकर भौंचक्का रह गया। यहाँ तो उसके बैठने के लिए एक भी कुर्सी नहीं थी। भूत, जैसे ही वे इधर उधर देख रहे थे, एल्डरमार्क एक कमरे से बाहर आया। एल्डरमार्क की आंखों में शर्म की झलक थी और वह माइकल से सीधे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश कर रहा था। एल्डरमार्क, मैं बाकी सभी एल्डर्स और संप्रदाय की नेता क्लेयर से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। अपने कर्जों का निपटारा करने और संप्रदाय का प्रतिनिधि बनने के बाद संप्रदाय में माइकल का अधिकार क्लेयर के स्तर पर पहुंच गया। शिष्यों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी क्योंकि वे मूल रूप से उसकी पूजा करते थे। इसलिए जब माइकल ने एल्डरमार्क से मीटिंग तय करने के लिए कहा तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछे बिना सिर हिला दिया। जब एल्डरमार्क एल्डर्स और क्लेयर को लाने गए तो माइकल ने अपनी नज़र गया की ओर घुमाई। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस संप्रदाय को कुछ हद तक सभ्य बना सकते हो? ये जगह मेरी प्रतिष्ठा को खराब कर देगी। हाँ, कोई बकवास नहीं। मेरी माँ, आपकी नौकरानियों के पास बेहतर जगह है, यही तो आप कहने जा रही थी ना? ये सच है। गया ने कंधे उचकाए और माइकल से पूछने से पहले फिर से चारों ओर देखा। तो आप चाहते हैं कि मैं इस जगह को ठीक कर दूं? माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है कि आपने कई संप्रदायों को देखा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस जगह को फिर से तैयार करें और न केवल इस जगह को बल्कि पूरे संप्रदाय को। अगर लोग संप्रदाय की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अपने संचालन के आधार से बदमाश अंक प्राप्त करने के पहले कदम के रूप में उन्होंने संप्रदाय का जीर्णोद्धार करने का फैसला किया और उनके घमंडी सहायक के अलावा इस कार्य का नेतृत्व करने के लिए और कौन बेहतर व्यक्ति हो सकता था? हे, तुम सही हो, मैंने कई संप्रदाय और जगहें देखी हैं। मैं इस जगह को अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। मेरा मतलब है कि हमारे स्वाद के हिसाब से, लेकिन ये सस्ता नहीं होगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। पहले मुझे एल्डर्स और क्लेयर से संप्रदाय में अपने स्थान के बारे में बात करनी चाहिए, फिर हम इस जगह को बदलना शुरू कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।